आप लोग काफी सारा पहले भी पढ़ चुके हैं, लाइक चित्त की वृत्तियां, पंचक्लेश, अष्टांग योग, ये सब आप लोग रीड आउट कर चुके होंगे। क्योंकि मुझे जो आज बताना है दैट इज समापत्ति और कैवल्य। इन दो सब्जेक्ट्स को आज आपको बताना है, टॉपिक्स को आपको बताना है। तो ये टॉपिक, जो दो टॉपिक हैं, ये अपने आप में बहुत ही डीप है। एक्चुअली जो योग है वो भी एक तरीके से रिसर्च है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च, जैसे हम साइंटिस्ट को बोलते हैं कि साइंटिस्ट ने ये खोज की है। तो ये जो बाह्य जगत होता है, जो बाहर की दुनिया होती है, उस पर जब वो रिसर्च करके हमारे सामने कोई उसका कंक्लूजन देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये साइंटिस्ट है, इन्होंने खोज की है। बट हमारे जो ऋषि थे, जो योगी थे, वो भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। किस तरह से? ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी पर्सनालिटी में 2 डायमेंशन होते हैं। कि एक तो वो जो आपको दिख रहा है, लाइक आपका फिजिकल बॉडी, आपका शरीर आपको दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा एक दूसरी पर्सनालिटी होती है, जो अगर चली जाती है, निकल जाती है, तो क्या होता है कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है, और फिर उसको कंटिन्यूस 2 से 3 दिन तक भी हम घर पे नहीं रख सकते। उसको कहा गया है आत्मा, उसको कहा गया है चेतना। और ये चेतना और ये आत्मा ही हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, जिसको हम अपनी पर्सनालिटी के रूप में अगर कहें तो आउटर पर्सनालिटी, और यानी एक्सटर्नल पर्सनालिटी और इंटरनल पर्सनालिटी। तो ये जो आत्म तत्व होता है, ये जो चेतना होती है, हमारे ऋषियों ने इस पर खोज किया, इस पर रिसर्च किया, और उस बेस पर बताया उन्होंने कि इस शरीर के अंदर, इस बॉडी के इंटायर वे में क्या क्या है, क्या क्या चीजें घटित होती है। हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं, हमारा जन्म क्यों हो रहा है, क्यों किसी को इतना सुख मिल रहा है, क्यों किसी को इतना दुख मिल रहा है, क्यों किसी के साथ इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं। ये जो जीवन में होने वाले घटनाक्रम है, वहां पर कुछ भी संयोग नहीं है, कुछ भी इंसिडेंट नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। किस तरह से प्री प्लान्ड है, इसी को हमारे योगी कहते हैं कि ये चेतना जगत का विज्ञान, ये एक साइंस है, एक हमारे अंदर का जीवन है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पातंजल योग दर्शन है, ये एक अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान है। अंदर हम पहुंच रहे हैं, और अंदर हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है, किस तरीके से ये साइंस रिजल्ट देता है, ये सारी चीजें। तो नॉर्मली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक बहुत गहरा दृष्टिकोण चाहिए होता है, एक एक बहुत गहराई चाहिए होती है, तब जाकर के ये चीजें हमें समझ में आती हैं। ये चीजें थ्योरेटिकल आपके पेपर्स में रखी गई हैं, इसलिए आपको समझना ही है, भले ही आपको कठिन लगे या सरल लगे। लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आपकी जिंदगी की राहें बदल जाएंगी, है ना। जिंदगी के प्रति, लाइफ के प्रति जो आपका एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, तो आपको नींद आएगी और आपको लगेगा लगेगा कि ये कैसा सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा, और चूंकि आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है समाधि, वो तो बहुत ही गहरा टॉपिक है ना। आपने देखा होगा, कि आपने सुना होगा कि वो योगी, वो ऋषि ध्यान करते हैं, वो समाधि में जाते हैं। तो क्या होता है उनके अंदर, किस तरह से समाधि में जाते हैं, ये सारी चीजें आज के टॉपिक के अंतर्गत हमें समझ। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आपको देखना है, वो है समाधि। मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे आपका टॉपिक है समापत्ति। समापत्ति का मतलब होता है समाधि। और कई जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने ये कहा है कि संप्रज्ञा समाधि को समापत्ति कहते हैं। तो संप्रज्ञा समाधि, समाधि क्या होती है और समाधि क्या होती है, ये सब आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझे। तो समाधि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डीप टॉपिक है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के बैठिएगा, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठिएगा और थोड़ा अच्छे से समझिएगा। इसमें क्या बताया गया है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम
स्वरूप शून्य में समाधि। जब केवल अर्थ मात्र का आभास होता है और हमारा स्वयं का स्वरूप शून्य हो जाता है, तब उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज आ गई, अर्थ मात्र का आभास, स्वयं का स्वरूप शून्य में, ये समाधि है। देखो, ये सारा का सारा खेल हमारे मन का है। ऐसा नहीं है कि ये जो घटनाएं घटित हुई है ये सिर्फ योगियों के लिए है, ये सब हम लोगों के लिए, इसीलिए हम लोगों के योग सब्जेक्ट के अंतर्गत ये चीज, सारी चीजें रखी जाती हैं और ये प्रैक्टिकल में अपनाने के लिए कही जाती है। तो क्या होता है, जैसे आप कभी कभी सोचते हैं, जैसे आपके प्रैक्टिकल क्लास में भी ध्यान होता है, चलिए ध्यान करिए, ध्यान करने के लिए हम लोग बैठ जाते हैं, पर उस ध्यान में होता क्या है, क्या चीज घटित होती है। तो ये जो समाधि है, समाधि कोई एक ऐसी कोई घटना नहीं है कि जो हमारे इस ऑर्गन में घटित हो रही है, कि ब्रेन में घटित हो रही है, कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में घटित हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। समाधि एक अवस्था है जो स्वतः आ जाती है। कैसे आ जाती है, इसकी पहले की दो स्थिति होती हैं, धारणा और ध्यान। धारणा, ध्यान, फिर समाधि आती है। इन तीनों को संयम भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो धारणा को आप समझिए, एकाग्रता से किसी चीज पर फुल्ली एकाग्र होना, कॉन्सेंट्रेट होना, एकाग्रता के अंतर्गत, धारणा के अंतर्गत आता है। देखो आप, हम ऐसे समझते हैं इसको, ये जो सब कुछ घटित हो रहा है ये हमारे मन के अकॉर्डिंग घटित होता है। पहले हम ये देखें कि मन क्या होता है। मन क्या होता है, अब आप लोग अपने आप से तुरंत पूछिए कि मन क्या होता है ना। तो आपके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, पर मैं बताती हूँ। देखो, मन अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। मन क्या है, मन हमारे जो विभिन्न प्रकार के विचार हैं, तरह तरह के विचार हैं, थॉट्स ऑफ कलेक्शन को हम मन कह सकते हैं कि नहीं। अभी आपके अच्छे विचार हैं तो आप कहेंगे मेरा मन आज अच्छा है, क्योंकि हमारे विचार अच्छे हो गए, क्योंकि आपका जो इंफॉर्मेशन आपने गेन किया जहां से, वो अच्छी इंफॉर्मेशन गेन की और आपका मन अच्छा हो गया, तो हम कहेंगे कि आज हमारा मन अच्छा हो गया। और अगर आपसे किसी ने कुछ बोल दिया, आपकी लड़ाई झगड़े हो गए, आपके किसी से वाद विवाद हो गया, तो आपका मन खराब हो गया, क्योंकि आपके विचार गड़बड़ हो गए। तो विचारों का जो प्रवाह है, विचारों का, भावों का, हमारे अंदर की इन सेंसेशन का जो प्रवाह है, वही हमारा मन होता है। और आप देखिए कि बचपन से लेके अभी तक यही चला आ रहा है। हम, आपके कितने विचार बदलते हैं, एक दिन में कितने विचार बदल जाते हैं, सोचिए जरा। विचार है, हमारी भावनाएं हैं, हर मोमेंट पर, हर सेकंड में चेंज हो जाती है। तो ये जो विचार हैं, ये जो भावनाएं हैं, ये जो बदल रहे हैं बार बार, यही हमारा मन है, हम ऐसा कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल हमारे जो थॉट्स हैं, वो मिलकर के हमारा मन बना लेते हैं। अब इसी को महर्षि पतंजलि ने वृत्तियों के रूप में कहा है। वृत्तियां, उन्होंने शुरू में कहा है कि वृत्तियां बहुत सारी होती हैं, अनगिनत होती हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो जो भी घटनाक्रम होते हैं, उन सारी वृत्तियों को हम मेनली 5 वृत्तियों के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, वो यही मन की जो विचार है, वही एक तरह से आप वृत्तियों के रूप में समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कभी ऐसा होता है कि हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर देते हैं, शांत और एकाग्र कर देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि गुलाब का फूल है। अब देखिए, इस उदाहरण से हम आपको धारणा, ध्यान, समाधि तीनों चीजें समझा रहे हैं। आपको बिल्कुल अच्छे से अगर ये उदाहरण समझ में आ गया, तो आपको सारे आगे के सूत्र समझ में आ जाएंगे। जैसे गुलाब का फूल है, हम उस गुलाब के फूल को हमेशा देखते रहते हैं। आप कभी भी बगीचे में जाते हैं तो वो आपको गुलाब का फूल दिख जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि चूंकि आपका मन थोड़ा स्थिर हुआ, शांत हुआ, तो आपने कहा कि इसी गुलाब के फूल पर हम ध्यान करेंगे, इसी पर समाधि लगाएं। तो आपने क्या किया, उस गुलाब के फूल को लिया और बैठ करके आपने उस पर धारणा करना शुरू किया। धारणा क्या होता है, देखो 3 चीजें होती हैं। आप बैठे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं। आप मान लीजिए गंगा किनारे बैठे हैं और आप ध्यान कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 चीजें हो रही हैं। एक तो आप हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहलाएंगे, आप ध्याता कहलाएंगे। जो ध्यन करने के लिए या जो उस प्रोसेस को करने के लिए जा रहा है, वो ध्याता कहलाता है। और जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो क्या कहलाता है, वो ध्येय कहलाता है। ठीक है, एक ध्याता हो गया जो आप खुद हो गए, और जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, ध्येय हो गया। और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस चल रही है वो कुछ भी हो सकती है, धारणा की भी हो सकती है और ध्यान की भी हो सकती है। ठीक है,
तो जब आपने उस गुलाब के फूल को लिया तो वो गुलाब का फूल क्या है, आपका सब्जेक्ट है, आपका ध्येय है, आपका विषय है, और आप क्या है, ध्याता है। चलिए गुलाब के फूल को छोड़ते हैं, हम लोग दीपक को लेते हैं, क्योंकि दीपक पर हम लोग धारणा ध्यान करते हैं ना। तो आप पूजा स्थली में बैठे हैं, आपने दीपक को लिया और आप बैठे ध्यान करते। तो फर्स्ट, प्रथम चरण क्या हुआ, सबसे पहली बार क्या हुआ कि आपने उस दीपक को देखा, और उस दीपक में पूरी तरह से, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, उसमें मन का पूरा डिजोल्व हो जाना आपका धारणा कहलाए। अब सबसे पहली स्टेज जो धारणा है वो कितनी कठिन है, तो ध्यान तो और आगे कितना कठिन होगा। यानी कि आपका जो मन है, जो बिखरा हुआ मन है, जो हमारे पूरे अस्तित्व में बिखरा है, वो धीरे 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 सूक्ष्म होता चला जाएगा, एक टॉर्च की तरह सूक्ष्म हो जाएगा, और आपके पूरे अस्तित्व में दीपक बिखर जाएगा, दीपक का प्रकाश बिखर जाएगा। मतलब आपको समझ में आएगा कि दीपक का अस्तित्व कैसा है। वो धारणा है, यानी आपके मन में चलने वाली सभी एक्टिविटीज, सभी गतिविधियां सब समाप्त हो गई। आप अभी क्या है, अभी आप पूजा करने बैठते हैं तो हम लोग मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं। कभी क्लास की बात याद आ गई, कभी घर की बात याद आ गई, कभी दोस्त की बात याद आ गई, कभी मन लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन उस समय जब आप धारणा आपका सही सही होगा, तो मन की ये सारी चीजें, ये तरंगे, ये विचार, ये प्रवाह सब साइड में हो जाएंगे, और मन कैसा हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, मन शून्य हो जाएगा, और उस शून्यता में जो दीपक है वो आपके ऊपर पूरी तरह से आपके अस्तित्व में प्रकाशित होने लगेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज हुई, इसका अर्थ है धारणा। धारणा मतलब धारण करना, आपने सामने वाले सब्जेक्ट को, दीपक को पूरी तरह से अपने अस्तित्व में धारण कर लिया। ठीक है। लेकिन इस समय क्या हुआ कि ध्यान आप हैं और दीपक है, जो जिस पर आप ध्यान करने जा रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस घटित हो रही है वो है, ये तीनों चीजों का आपको आभास हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि मुझे दीपक का एहसास हो रहा है, मैं दीपक बनता जा रहा हूँ, मैं का अस्तित्व भी है और दीपक का अस्तित्व भी है। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि धीरे 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 जब वो धारणा और गहराई में पहुंचेगी, आप अपने अस्तित्व की गहराई में पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो जो दीपक है उसके विविध आयाम प्रकट होने लगेंगे। उसका जो चेतनात्मक रहस्य है, अभी तो केवल स्थूल रूप में आपको दीपक दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसकी एक एक अणु, एक एक परमाणु, एक एक लय, सबकी जानकारी हमें होने लगेगी। यानी एक छोटे से दीपक में पूरा ब्रह्मांड प्रकट होने लगेगा। क्योंकि आपने ये शब्द सुना होगा ना, ये सेंटेंस किया, पिंड तक ब्रह्मांड, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में वो एक पिंड में भी है। तो हर जगह ब्रह्मांड ही व्याप्त है, तो उसमें सारी चीजें आपको प्रकट होने लगेंगी। यानी ध्यान की गहराई में अभी उसका बाह्य स्वरूप प्रकट हो रहा था, और जब ध्यान की और गहराई में गए तो उसका चेतनात्मक स्वरूप, वो कैसे जल रहा है, वो कैसे प्रज्वलित हो रहा है, इसमें कौन सी अग्नि किस तरह से कार्य कर रही है, उसका सारा साइंस, उसकी सारी जानकारी आपको मिलने लगेगी। वो क्या कहलाएगा, वो आपका ध्यान कहलाएगा। और उसके बाद जब आप और गहराई में जाएंगे तो वही ध्यान क्या हो जाएगा, वही जब समाधि में बदलेगा तो वो सिर्फ दीपक रह जाएगा। धारणा और ध्यान में क्या हुआ, मैं दीपक का ध्यान कर रहा हूं, मैं दीपक बनता जा रहा हूं। ठीक है। और जब आप ध्यान में गए तो दीपक की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो रही है ना, आपको मिल रही है, इसलिए यहाँ पर भी मैं का अस्तित्व है। लेकिन जब आप समाधि में पहुंचेंगे और गहराई में पहुंचेंगे तो आप दीपक बन जाएंगे। यानी तदेव उस स्टेज में क्या होगा, अर्थ मात्र निर्भासम, केवल अर्थ मात्र का आभास रह जाएगा। अर्थ मतलब देखो यहाँ पर लिखा है ना, ध्येय मात्र, केवल ध्येय, ध्येय यानी आपका सब्जेक्ट, आपका विषय दीपक, तो केवल उसका आभास रह जाएगा। और आपके स्वयं के स्वरूप जो है, हम जो कह रहे हैं कि मुझे, मैं दीपक बनता जा रहा हूँ, मुझे दीपक का एहसास हो रहा है, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य समाधि, जब केवल अर्थ यानी कि केवल ध्येय मात्र का आभास रह जाता है और हमारे स्वयं के स्वरूप का अस्तित्व शून्य हो जाता है, तब उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, तब उस स्टेज को हम कहते हैं समाधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लोग जैसे, चलिए उदाहरण लेते हैं मीराबाई का। तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना ध्येय बनाया। ठीक है। मीरा ने कृष्ण को अपना ध्येय बनाया, तो शुरुआत में क्या हुआ, वो उनको उस स्टैचू से प्रेम था। वो जहां जाती थी वो स्टैचू लेकर के जाती थी, क्योंकि इसी में मेरे प्राण बसते हैं, इसी में मेरे कृष्ण हैं,
तो जब तक उनका धारणा का सब्जेक्ट था तब तक उनको उस स्टेचू से प्रेम था, और वही यही कृष्ण है, यही मैं हूँ, इस तरह से वो भाव करती रहती। धीरे 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 जब उनका धारणा और प्रगाढ़ हुआ, ध्यान की स्थिति में पहुंचे, तो उस स्टेचू में उनको पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा, पूरे कृष्ण के अस्तित्व के रूप में पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा कि इसी में सब कुछ है, यही हमारा सब कुछ है। जैसे हम ऐसा कहें ना कि जैसे समुद्र की एक बूंद जल में आपको पूरे समुद्र की प्रॉपर्टीज होती है, ऐसा कह सकते हैं ना। उसी तरह से उस में उनको पूरे ब्रह्मांड की प्रॉपर्टीज दिखने लगी, वही सब कुछ है। तो वो जब वो और ज्यादा ध्यान, उनकी चेतना में वो ध्यान मग्न हुई, तो फिर धीरे धीरे समाधि हो गई। फिर वो क्या कहने लगी, मेरा का अस्तित्व तो खत्म ही हो गया, कृष्णाकार वो हो गई, कृष्ण बन गई वो, है ना, कृष्णाकार हो गई। हम इसमें उनका भी उदाहरण ले सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस का, कि उनको भी देखिए कि लास्ट में जब वो समाधि की लास्ट स्टेज में पहुंचे, तो उनके अंदर माँ के भी जो सिम्टम्स होते हैं, माँ के जो गुण होते हैं, वो भी प्रकट होने लगे। यानी वो बिल्कुल वही बन जाते हैं, हमारा खुद का अस्तित्व शुरू हो जाता है। तदेव जब अर्थ मात्र निर्भासन, केवल अर्थ मात्र का आभास रह जाता है। यहाँ पर अर्थ से क्या तात्पर्य है, अर्थ से तात्पर्य है ध्येय, जो विषय जिसको आपने लिया, उस स्टेज को हम अर्थ कहते हैं। तो जब केवल उस का मात्र आभास रह जाता है और मैम स्वयं का स्वरूप स्लाइड शून्य जैसे। यस, क्या? मैम स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है। मैं अभी यही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ। ओके ओके। ठीक है, अभी इसी पर। तो जब हमारे स्वयं का स्वरूप रह जाता है, तब उस स्टेज को हम समाधि कहते हैं। आपको ये सूत्र क्लियर हुआ? यस मैम। यस जी मैम। मैम। ठीक है। अब ये ओके। देखिए, ये कौन सी स्टेज है? लास्ट स्टेज है, समाधि की ये लास्ट स्टेज है। यानी कि आपको छत पर जाना है, तो आप सीढ़ियों पर चढ़ते हुए छत पर पहुंचे। तो जब आप लास्ट में छत पर पहुंचे, तो आप छत पर पहुंच के कह रहे हैं कि मैं छत पर पहुंच गया। तो वो ये पहुंची हुई स्टेज समाधि की है। अब इस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स क्रॉस करने हैं, है ना। तो उस स्टेप्स को क्या बताया गया है, समाधि के भेद। अब हम पढ़ेंगे कि समाधि के भेद कौन कौन से होते हैं, किस किस तरह से हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं, क्या क्या हमारे अंदर होता है, और हमें ध्यान के विषय क्या होते हैं। जैसे एक उदाहरण तो मैंने दिया कि हम दीपक पर ध्यान कर रहे हैं या कृष्ण पर ध्यान कर रहे हैं, यानी बाहर के सब्जेक्ट पर ध्यान कर रहे हैं। अब एक विशेष में हमारे अंदर का सब्जेक्ट आता है, हम आंतरिक क्षेत्र पर भी ध्यान करते हैं। तो वो क्या होते हैं और उन पर कैसे कैसे ध्यान करते हैं, और वही ध्यान समाधि में कन्वर्ट होता है। तो उसको हम समझने के लिए आगे देखेंगे कि समाधि के भेद। तो यहाँ पर समाधि के भेद को हम नॉर्मली टू टाइप्स का कह सकते हैं, संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। ठीक है, ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है, इसको हम देख लेते हैं। संप्रज्ञा समाधि और असंप्रज्ञा समाधि। अब ये जो हम लोगों ने, हमने अभी आपको अर्थ बताया, तदेव अर्थ मात्र निर्वासन स्वरूप शून्य समाधि, वो स्टेज जो है वो आप ऐसे समझिए कि वो ये जो हमारी जो लास्ट में अस्मितानुगत समाधि है, इसके बाद जब हम असंप्रज्ञात में प्रवेश करने लगते हैं तब की स्थिति है। उसके पहले की स्थितियों को कैसे हमें क्लियर करना है, कैसे समझना है, वो समाधि के भेद के अंतर्गत बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि समाधि के दो प्रकार होते हैं, संप्रज्ञा समाधि यानी सबीज समाधि, और असंप्रज्ञा समाधि यानी निर्बीज समाधि। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे सबसे पहले कि संप्रज्ञा समाधि क्या होती है। संप्रज्ञा समाधि की भी बहुत भेद होते हैं, लेकिन संप्रज्ञा समाधि आखिर होती क्या है। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम शुरुआत कर रहे थे, चल रहे थे, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया। जब आप जैसे ही ध्यान में बैठे, तो उसी स्टेज से हमारा ध्यान और समाधि शुरू होने लगता है। तो यहाँ पर देखो, एक शब्द आया समापत्ति, यही है आपका जो टॉपिक है, समापत्ति। तो समापत्ति मतलब समाधि, समाधि और समापत्ति एक ही चीज है, लेकिन कई शास्त्रकारों ने संप्रज्ञा समाधि को समापत्ति के रूप में लिया है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन आता है, तो आप चाहें तो दोनों तरह से लिख सकते हैं कि समाधि को इस तरह से क्लासिफिकेशन करके और फिर लिख सकते हैं, और जैसा भी आपको आपके टीचर पढ़ाएं, तो आप चाहें तो समापत्ति को केवल संप्रज्ञा समाधि के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संप्रज्ञा समाधि क्या होती है। अब देखो, ये सूत्र अगर आपको समझ में आ गया तो काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये थोड़ा सा कठिन भी है,
इसमें क्या है, सबसे पहले तो एक शब्द आया क्षीण वृत्ते, क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य। क्षीण वृत्ति, मतलब जिसकी सभी बाह्य वृत्तियां क्षीणता को प्राप्त हो चुकी हैं। क्षीण वृत्ति का क्या मतलब है, जैसे अभी हमने आपको बताया, वृत्ति मतलब आप ऐसे ही समझिए, हमारे विचारों को समझिए, यहाँ पर मन और विचार को समझिए तो आपको ज्यादा क्लियर होता चलेगा। तो जैसे हमारे विचार हैं, अभी उसमें बहुत सारी मिलावट है। हम अपने आप को एक तरीके से ऑब्जर्व करें, अपने अपने आप को देखें, हम लोग देखें कि विद इन 1 सेकेंड हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आप में से कई लोग अभी मेरी बात को सुन रहे हैं, कई लोग कुछ और सोच रहे होंगे, कई लोग कुछ और सोच रहे होंगे। तो सब्जेक्ट ये है कि मैं जो कह रही हूँ वो आप सुने, इसको समझें, क्योंकि आपको एग्जाम देना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी मिलावट है, बहुत सारी विचारों का हौच पौच है, जिसको हम कह सकते हैं बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। तो उन वृत्तियों को हमें क्या करना है, छीण करना है, मतलब उन वृत्तियों को हमें कमजोर कर देना है, ताकि जब हम किसी को कमजोर कर देते हैं तो फिर वो हमारे अनुसार काम करता है ना। मान लीजिए कि आप अपने बच्चे के ऊपर आपका नियंत्रण है। कमजोर करना मतलब उसको मारना पीटना नहीं, कमजोर करना मतलब कि वो ये मानता है कि मेरी मम्मी मुझसे ज्यादा समझदार है, तो आपका नेचर उसके ऊपर डोमिनेट है, तो आप उससे कहेंगे बेटी यहाँ बैठो तो वो बैठ जाएगा, आप कहेंगे बेटी ये करो तो वो करेगा। अगर आपकी डोमिनेटिंग पावर कम है और वो अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझता है, तो आप जो कहेंगे वो उल्टा ही करेगा। तो ऐसा ही हमारे मन का होता है कि हम चाहते तो सभी हैं कि मन तुम ऐसा करो, लेकिन मन ऐसा करता नहीं है क्योंकि हम उस पर डोमिनेट हो ही नहीं पा रहे हैं। वो हमारे ऊपर डोमिनेट है, उसकी शक्ति, उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है, वो जो करवाना चाहता है वो करते हैं। तो इसलिए इस तरह, इस कारण से बहुत सारी मिलावटें हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हमारा काम क्या है कि उसकी वृत्तियों को छीण कर देना, उसकी वृत्तियों को कमजोर कर देना। उसके जो विचार है, वृत्तियां मतलब जो विचार है, जो थॉट्स है, उसको हमें धीमा कर देना, कमजोर कर देना। जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारी वृत्तियां छीण हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारा जो मन है वो स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे आप, और ये स्फटिक मणि की भांति निर्मल कैसे होता है, इसकी वृत्ति को हम छीण कैसे करते हैं, यही प्रोसेस जो ऊपर से चली आ रही है धारणा और ध्यान के माध्यम से। और जब स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, जो चीज निर्मल होती है, तो आप उसको जहां कहीं भी स्थापित करते हैं वो वैसे ही बन जाता है। देखो आप इसको थोड़ा गहराई से समझिएगा, हमारा हमारा मेन मोटो क्या है, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा टारगेट है, हमें उसके जैसा बनना है। तो उसके जैसा बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को तो शुद्ध करना पड़ेगा ना। जब हमारा मन शुद्ध होगा, मन हमारा निर्मल होगा, तभी हम उसके जैसे बन पाएंगे ना। क्योंकि अभी तो हमारा जो, जैसे किसी कपड़े को रंगने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको पूरा साफ करना पड़ता है, तभी दूसरा कलर उस पर अच्छे से चढ़ सकता है। तो हमें अपने मन को पूरा साफ करना है। इसीलिए पातंजल योग दर्शन चित्त शुद्धि पर डिपेंड करता है। चित्त शुद्धि के उपाय, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, इन सभी चीजों पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो जो हमारा मन है, जो हमारा चित्त है, उसकी वृत्तियों को हमें छीण करना है। उसमें बहुत सारी मिलावट है, और जब हम उसको छीण कर देंगे तो वो स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, मणि देखी होगी आपने, और मतलब ओरिजिनल तो नहीं देखी होगी, बट कहीं ना कहीं इस तरीके से देखी होगी कि टीवी में देखी होगी या कहीं किसी सीरियल में देखी होगी, आप समझ गए होंगे कि स्फटिक मणि है। इतनी प्रकाशित होती है क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, क्योंकि वो एकदम स्वच्छ होती है, निर्मल होती है। तो ऐसी स्फटिक मणि को आप कहीं पर रखें, जिस जहां भी रखेंगे वो उसी तरह की किरणें उससे निकलने लगेंगी। जैसे मान लीजिए कि ब्लू पेपर पर आपने उस पर रखा, तो वो ब्लू पेपर की किरणें उससे निकलेंगी। अगर आपने कहीं पर, आप एक शब्द और है कहीं पर, आप अगर किताब में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जात, या मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है जिसका मतलब है गुड़हल का फूल जो एकदम रक्त सदृश लाल होता है, उस पर अगर आप रखेंगे तो उसमें लाल कलर की किरण फूटेगी। यानी आप उसको जहां रखेंगे बिल्कुल वैसा ही आकार प्रकार वो ले लेगी स्फटिक मणि। और अगर हम कोयले को या चौक को, उसको कहीं रखे तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
ठीक है ना। तो हमारा मन, आपने सुना होगा कि मन एक कोयले की तरह भी होता है, मन हीरे की तरह भी होता है, कई तरह के उदाहरण आपने इधर उधर पढ़े होंगे। या भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। तो हमें अपने मन को, यानी हमें अपने चित्त को मोक्ष प्राप्ति के लिए, कैवल्य की तरफ बढ़ने के लिए उसको स्फटिक मणि की भांति शुद्ध और निर्मल करना होता है, ताकि उसको जहां कहीं पर भी रखा जाए वो वैसा ही प्रकट होने लगे। क्योंकि देखो, ध्यान का मतलब क्या हुआ, कि ध्यान का मतलब ये है कि जैसे आपने दीपक पर ध्यान किया, आपने भगवान कृष्ण पर ध्यान किया, आपने शिव पर ध्यान किया, तो जिस पर भी ध्यान किया आप बिल्कुल वैसे ही बन जाओ। तो कब बनेंगे, जब हमारे मन में मिलावट नहीं होगी, जब हमारा मन ठीक होगा, जब हमारा मन ट्रांसपेरेंट होगा, तभी हम उनकी शक्तियों को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे। तो यही बात कही गई है कि हमारा जो मन है वो कैसा होना चाहिए, स्फटिक मणि की भांति निर्मल होना चाहिए। ये कब हो जाता है, ये संप्रज्ञा समाधि की स्टेज में हो जाता है। तो संप्रज्ञा समाधि कैसे कहते हैं, जिसमें हमारे चित्त की, हमारे मन की सभी बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, और जब हमारा मन स्फटिक मणि की भांति शुद्ध और निर्मल हो चुका है, और ऐसे निर्मल मन को हम गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य में जहां कहीं भी रखते हैं, वो उसमें स्थित और तदाकार हो जाता है, मतलब उसके जैसा ही बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। ठीक है, मैंने जितनी बात बताई इतनी आपको समझ में आई थोड़ी सी? जी मैम। यस जी मैम। मैडम। ये वाला सूत्र क्लियर है? जी यस मैम। मैम, क्लियर है। पक्का क्लियर है? मैं इसमें से पूछूं, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य क्या होता है? हम्म, नहीं पता ना, क्योंकि पूरा क्लियर नहीं है। तो देखो, अभी क्या हुआ कि हमारा मन स्फटिक मणि की भांति निर्मल हो गया। अब ये जो गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ध्येय है। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम, आपने अष्टांग योग पढ़ा होगा, अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये पांच को हम क्या बोलते हैं? आप बता सकते हैं, इन पांच को हम क्या बोलते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सब ऊपर की चीजें आपने पढ़ ली है ना? बहिरंग। बहिरंग योग, ये सब चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? अष्टांग योग, क्लेश, चित्त वृत्तियां, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं ना आप लोग, कि नहीं? हाँ मैम, पढ़िए मैडम। पढ़ी है ना? तो क्योंकि उन सब चीजों को ध्यान करना पड़ेगा, तभी हम इस टॉपिक में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये प्रत्याहार तक की प्रोसेस जो होती है उसको हम बहिरंग योग कहते हैं, और धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग योग कहते हैं। यानी कि आपने अपने आप को, बाहर से आप सारी शॉपिंग वॉपिंग करके आ गए, सब कुछ ले ला के आ गए जो आपको जितनी जरूरत है। अब आप अपने घर में एंटर हो गए और आपने अपने घर का मेन गेट बंद कर दिया। अब हमें अपने घर कमरे से बाहर नहीं निकलना है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर का जो हमारा कमरा है, वो अंतरंग युग कहलाता है। अब आप अपने इंटरनल एरियाज में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको हम कुछ इस तरीके से समझेंगे, देखो मैं बताती हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखो ये हमारे अंदर की सारी चीजें, ये हमारा सब कुछ अंदर घटित होता है। जैसे पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, फिर हमारे अंदर महत और बुद्धि भी होता है, फिर सत, रजतम, ये तीन गुण होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। फिर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत, और सबसे लास्ट में ये जो पंच महाभूत, इसमें पंच तन्मात्राओं से ये जो रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे निकलने वाली ये जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत। तो हमें जो बाहर से दिखाई दे रहा है वो पंच महाभूत के रूप में हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन चीजों से मिक्स। स्लाइड नहीं आ रही है मैम। क्या वॉइस नहीं आ रही? स्लाइड आ रही मैम। आ रही मैम, आ रही है। तो इन सभी पंच महाभूतों से मिक्स किया हुआ ये जो हमारा शरीर है वो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस शरीर से अंदर जाना है ना भाई। जैसे आप पहले अन्नमय कोश की साधना करते हैं, फिर प्राणमय की, फिर मनोमय की, इस तरह से हम इंट्रोवर्ट हो रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तीन चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी, गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य। तो ग्राह्य किसे बोलेंगे? सब्जेक्ट को, विषयों को, यानी जिनको ग्रहण किया जा रहा है, जिनको आप अंदर ग्रहण कर रहे हैं।
जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आप जैसे हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन्स आप समझ सकते हैं, जैसे आंखों से हम किसी चीज को देखते हैं, कानों से आप किसी चीज को सुनते हैं, तो यही तो विषय है। आप कहीं गए और आपके कानों में किसी दोस्त ने कहा कि देखो वो मैम तुम्हारे आपकी विषय वॉइस में। क्लियर नहीं है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है, नेटवर्क, आ रही है। आ रही है मैम, उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ किसी किसी के नेटवर्क में नहीं सो रहा होगा, इसलिए नहीं आ रही होगी। तो आपके कानों में किसी ने बताया कि आपके दोस्त ने आपके बारे में ऐसा कहा, तो क्या हुआ, हमारे मन में हलचल मच गई। 2 दिन तक नींद नहीं आई। मैं तो उसको इतना अच्छा दोस्त मानती थी, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। होता है कि नहीं? आपका मन डिस्टर्ब हुआ, मन की वृत्तियां डिस्टर्ब हुई। उसी तरीके से अगर हम रस की बात करें, आप खान पान की बात करें, निश्चित तौर से अगर आप नॉन वेज लेते हैं या कुछ इस तरीके का आहार लेते हैं, उसका भी प्रभाव हमारी अंतर चेतना पर पड़ता है। कि जिस तरीके का आप खाना, केवल वो नहीं होता है जो आप सामने प्लेट में देख रहे हैं, खाने के भी स्थूल सूक्ष्म कारण 3 अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं। किन हाथों ने इसको बनाया, किस तरीके से बनाया, वो सारी चीजें हमारे संस्कारों को प्रभावित करती है। तो आपने अगर मान लीजिए कि बुरे विचार वाले व्यक्ति के हाथ का खाना खाया या कुछ इस तरह से खाया, तो भी आपका मन में बहुत सारी तरंगें पैदा होने लगी, बहुत सारे विचार, हलचल पैदा होने लगी। रूप, आपने किसी को देख लिया, आपने अपने एक दोस्त को देख लिया या दुश्मन को देख लिया, किसी को भी देख लिया, आपके मन में हलचल पैदा हो गई, अच्छा ये वही है। आप उसको एकदम भूल गए थे, लेकिन अगर वो आपके सामने आया तो आपकी सारी पुरानी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, फिर पता नहीं आपकी 2 दिन की नींद उड़ जाएगी। तो ये क्या है? ये विषय है। उसी तरह से स्पर्श, उसी तरह से शब्द, ये विषय है, ये सब्जेक्ट है। तो ये क्या कहलाएंगे? ये ग्राह्य कहलाएंगे। ठीक है, ग्राह्य कहलाएंगे। और ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण मतलब जिनके माध्यम से हम इन विषयों को ग्रहण कर रहे हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां है, हमारा मन है, इन्हीं के माध्यम से तो ग्रहण कर रहे हैं। ये देखिए ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, मतलब हमारी आंख, कान, नाक, तो ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप इन ग्राह्य को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये आपका ग्रहण कहलाएगा। ठीक है, ग्राह्य मतलब विषय, और ग्रहण मतलब आपकी इंद्रियां और आपका मन। और गृहीता, ये सारा कर्मकांड किसके लिए किया जा रहा है? ये सारा कर्मकांड जो है वो आपके आत्म तत्व के लिए हो रहा है। ठीक है, जो हमारी आत्मा, जो एक एक तो प्योर कॉन्शियस होती है, जिसको हम शुद्ध चैतन्य आत्मा कहते हैं, लेकिन जब वो प्रकृति के साथ मिलती है, चित्त के रूप में कार्य करती है, तो एक जिसको जीव बोल सकते हैं, जीव बोल सकते हैं, उसमें सारे सुख दुख का अनुभव होता है। तो उसके लिए किया जा रहा है। मतलब गृहीता कौन है? जो इन चीजों को ग्रहण कर रहा है, तो वो गृहीता कहलाता है। अब जब आप ध्यान करने बैठे, समाधि के लिए बैठे, तो आपने इन विषयों पर ध्यान करना शुरू किया। पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कि हमारा जो चित्त है वो स्फटिक मणि की भांति एकदम शुद्ध हो गया। ठीक है, कैसे हुआ? ध्यान से। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहे तो धीरे धीरे होने लगा। इसको एक उदाहरण इस तरह से दिया जाता है, जैसे अभी मान लीजिए कि गंगा जी में बाढ़ आ रही है और ऊपर से पहाड़ों से पानी आ रहा है, तो खूब मैला इस तरह से आता है। आप एक बोतल पानी घर पे लेकर के आए और आपने उसको अपने एक बर्तन में डाला और उसको फिटकरी घुमा दी। फिटकरी घुमाने से क्या हो गया कि वो जो गंदगी है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, डिजोल्व हो जाती है, और ऊपर क्या है? स्वच्छ वाटर आ जाता है, एकदम स्वच्छ जल आ जाता है। तो उसी तरीके से ध्यान रूपी फिटकरी घुमाने से हमारे मन में जो भी गंदगी होती है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो भी विकृत विचार होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं और शांति और स्थिरता आ जाती है। तो वो शांत स्थिर मन ही आपका एक तरीके से स्फटिक मणि की भांति कहलाता है। और उस मन को अभी हमने क्या किया? चाहे आप गृहीता पर उसको धारणा करने के लिए कहें, चाहे ग्रहण पर कहें और चाहे ग्राह्य पर कहें, वो पूरी तरह से उसमें तदाकार हो जाता है। ठीक है, यही चीज हमने वहां पर देखी है। ये देखिए यहाँ पर पंच महाभूत है, पंच तन्मात्राएं हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो इनमें से किसी पर देखो, संसार मतलब है कि इसका विस्तार होना। जैसे जब कुछ नहीं होता है, प्रकृति पुरुष का मिलन होता है, तो जो सबसे पहला महत्तत्व जिसको इसमें चित्त कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने चित्त कहा है या भगवत गीता में जिसको महत्व कहा है, वो एकदम सतोगुण प्रधान होता है, एकदम शुद्ध चैतन्य होता है। लेकिन जैसे 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 एक छोटा सा बच्चा होता है, बोर्न बेबी होता है, वो कैसा होता है? उसके अंदर कुछ भाव नहीं होते हैं। किसी को भी दे दो, कोई भी ले लेगा, उसको आप कहीं भी छोड़ दो, उसको क्या पता है कि आप हमें कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ छोड़ रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि सिर्फ वो माँ की हार्ट बीट समझता है, क्योंकि वहां पर को 9 मंथ रहता है।
लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो उसके अंदर की सारी चीजें प्रकट होती चली जाती है। उसके अंदर उसको उसको सब विषय समझ में आने लगते हैं, उसको लोग समझ में आने लगते हैं, मतलब उसको उसके अंदर जो क्लेश थे उनका भी विस्तार होने लगता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम समेट रहे हैं अपने आप को। अभी जब संसार में गए तो विस्तार हुआ, अब हम समाधि या ध्यान में जा रहे हैं तो अपने आप को समेट रहे हैं। तो समेटने की प्रक्रिया में हम क्या करेंगे, पहले हम जो हमारा ग्राह है, विषय है, उन पर ध्यान करेंगे। तो उसके बारे में समझेंगे कि अरे ये सब तो नश्वर है, इनमें क्या क्या चीजें सही है, क्या क्या गलत है, कई तरह के तर्क वितर्क आएंगे। फिर हम ग्रहण पर यानी कि इंद्रियों और मन पर ध्यान करेंगे, और फिर ग्राह्य पर। फिर धीरे धीरे हम आंतरिक होते चले जाएंगे, इंट्रोवर्ट होते चले जाएंगे, तो हम यहाँ अहंकार या महत तक पहुंच जाएंगे। तो यही बात इसमें बताई गई है, जो हम देख रहे थे वो इसमें यही बात बताई गई है कि गृहीता यानी आत्मा पुरुष, ग्रहण यानी अंतःकरण और इंद्रिया, और ग्राह्य यानी पंच महाभूत और उनके विषय, इनमें स्थित होना और तदाकार हो जाना, यही संप्रज्ञा समाधि कहलाती है। तो संप्रज्ञा समाधि में क्या हो रहा है, अभी हम उसमें तदाकार हुए, अभी हम उसमें, अभी वो पूरी तरह से हमारे ऊपर प्रकट नहीं हुआ, मतलब केवल अर्थ मात्र का निर्भास, इससे भी ऊंची अवस्था है। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है वो इस लाइन के अंतर्गत बताई गई। ठीक है, तो इस सूत्र का अर्थ आपको अब समझ में आ गया होगा कि जब हमारी सारी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं, यानी हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब वहां पर अंदर की जो खजाने हैं वो प्रकट होते हैं। है ना, आप देखेंगे कि जैसे कि शांत स्थिति में समुद्र में अगर तूफान आ रहा है, समुद्र में अगर हलचल आ रही है, हलचल हो रही है, तो उस समय क्या हो रहा है कि उस समय कोई गोताखोर कहे कि हम अंदर जाएंगे और यहाँ से जो इसमें जो जो भी रत्न भरे पड़े हैं उन सबको निकाल के ले आएंगे, तो नहीं निकाल सकता क्योंकि उस समय हलचल है। तो समुद्र का पानी जब शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब जाकर के गोताखोर अंदर की तरफ जाते हैं, हिम्मत करते हैं। तो उसी तरह से जब तक हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक हमारी चित्त की वृत्तियां कार्यरत हैं, एकदम बहुत ज्यादा विचलित हैं, बहुत ज्यादा हमारे मन में हलचल है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक आप कहें भले ही कि हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं ध्यान में मन नहीं लगेगा। जब हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा ध्यान के माध्यम से धीरे, तब फिर हम उसमें अंदर की चीजें हमें प्राप्त होंगी। तो उस स्टेज में क्या हो जाएगा, स्फटिक मणि की भांति हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा और शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और फिर उस स्थिर मन को हम कहीं भी लगाएं ध्यान के प्रोसेस में, चाहे गृहीता पर, चाहे ग्रहण पर, चाहे ग्राह्य पर, आपको पूरी तरह से उसमें स्थिर हो जाना है, समाधि हो जानी है। और उसी को हम समापत्ति कहते हैं, ये होती है संप्रज्ञा समाधि। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? यस मैम। जी मैम। अब ये देखिए, संप्रज्ञा समाधि के भी भेद होते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संप्रज्ञा समाधि के भी भेद होते हैं, उसमें कौन कौन से होते हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये इसमें मैंने इस तरह से बनाया है, ये थोड़ा सा चेंज आएगा, आनंदानुगत पहले आएगा। तो संप्रज्ञा समाधि कितने प्रकार की होगी, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। ये एरो बना दिया है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये जो सूत्र हमने देखा, ये लास्ट सूत्र है ना, ये स्टेज हमारी कहाँ बनेगी, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। उसके पहले की स्टेजेस ये है, उसके पहले की स्टेजेस ये है कि पहला स्टेप वितर्कानुगत का होगा, दूसरा विचारानुगत का होगा, तीसरा आनंदानुगत का होगा और चौथा अस्मितानुगत का होगा। तो हम इनको समझते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले ओरली समझ लीजिए कि जैसे वितर्कानुगत है और विचारानुगत। वितर्कानुगत का आपको एक सब अर्थ समझ में आ रहा है कि तर्क वितर्क, है ना, तर्क वितर्क, बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं, तो ये तर्क वितर्क। अब हमने यहाँ ये बात बताई, आपने कहा कि मैम आप तो बोल रहे हो कि मन की हलचल सारी खत्म हो गई है, मन की सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तो फिर तर्क वितर्क का कहाँ से आ गए। तो ये जो तर्क वितर्क है, ये सतोगुणी तर्क वितर्क है, मतलब संसार वाले तर्क वितर्क नहीं है, सांसारिक जीवन से हमने अपने आप को समेट दिया, है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक की साधना से हमने आपको समेट लिया। अब जब आप अंदर जाएंगे तो अंदर पर जैसे आपने जो हमने पंच महाभूत की बात कही,
पंच महाभूत है या जो हमने मन की बात कही, इंद्रियों की बात कही, तो आप देखेंगे कि पंच महाभूत में भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब उनके भी 5 कैटेगरीज होती है, मतलब उनके 5 डिवीजन होते हैं कि उनके अंतर्गत ये चीजें होती हैं। उसी तरह से इंद्रियों का भी होता है। अभी तो हमें सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि पृथ्वी है, कि जल है, कि अग्नि है, कि वायु है, कि आकाश है, लेकिन इसके अंदर के भी 5-5 चीजें होती है। तो जब आप बाहर जाएंगे, वहां पर विश्लेषण करेंगे, इनका प्रकटीकरण होगा, तो वहां फिर हमारे अंदर फिर से एक तर्क वितर्क आएगा कि ये सही है, कि ये गलत है, कि इनमें से कौन सही है, कि क्या है, ये सारी चीजें। तो ये तर्क वितर्क का मतलब वो वाला तर्क वितर्क नहीं है, सांसारिक तर्क वितर्क नहीं है, संसार के उसमें जो हम जी रहे हैं, कर रहे हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो वितर्कानुगत समाधि में हमारे अंदर तर्क वितर्क आएंगे। किस तरह के तर्क वितर्क आएंगे वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, और उसको हम कहेंगे सवितर्क। और फिर जब वो तर्क वितर्क खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि हमें ध्यान में करते ही जाना है, कुछ भी हो आगे बढ़ना ही है, तब फिर वो तर्क वितर्क समाप्त हो जाएंगे, तब फिर वो निर्वितर्क समाधि कहलाए। उसी तरह से विचारानुगत में भी होता है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि जब हमने वितर्कानुगत समाधि की बात कही, तो शुरुआत में जब हम ध्यान का एक सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले तो हम पंच महाभूत और अपने विषय बनाएंगे, जिनको हमने कहा ग्राह। बाहर से अंदर चल रहे हैं ना, तो बाहर से अंदर चलेंगे तो जो विषय हैं बाहर संसार में, जो विषय फैले पड़े हैं, और जो पंच महाभूत हैं, तो उन पर हम विषय बनाएंगे। जैसे मैंने कहा कि आप शिव जी पर ध्यान कर रहे हैं, तो शिव जी को आप कैसे जानते हैं? उनकी एक स्टेचू है, अगर हम शिव जी कहेंगे तो आपको शिव जी ही ध्यान आएंगे। उस समय आप कृष्ण की मूर्ति का ध्यान नहीं कर सकते, उस समय आप किसी दूसरे की मूर्ति का ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि शिव की आकृति ऐसी है, वो ऐसे बैठे हैं, वो ऐसे हैं, तो वो शिव की इमेज आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो ये पंच महाभूतों से बनी हुई एक मूर्ति है, उनके विषय है, तो उस आधार पर हमारे दिमाग में एक इमेज बनी हुई है। तो जब हम ग्राह्य विषय पर ध्यान करते हैं, यानी सबसे पहले तो बाहर से ही शुरू करेंगे ना, तो ग्राह्य विषय पर यानी पंच महाभूतों पर, विषयों पर ध्यान करते हैं, तो उसको वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। और फिर हम अंदर बढ़ रहे हैं, हम कहाँ पहुंच रहे हैं? अब ग्रहण पर पहुंच रहे हैं, यानी कि और इंद्रियां और मन पर पहुंच रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा विचारानुगत समाधि, क्योंकि यहाँ पर विचार मिल रहे हैं, इंद्रियों में, अंदर मन में ये सब विचार उठ रहे हैं, तो ये विचारानुगत समाधि कही जाए। तो आपको इतना अगर ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो सिर्फ एक एक लाइन ये लिखिए कि जब हम स्थूल पंच महाभूत अथवा पंच महाभूतों से निर्मित चतुर्भुज आदि भगवत प्रतिमा पर ध्यान करते हैं, तो उसको हम वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। इन भूतों में अथवा भौतिक प्रतिमा आदि स्थूल ग्राह्य पदार्थों में जो समाधि की जाती है, इनकी भावना की जाती है, उसे वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। इसी को हम ग्राह्य विषयक कहते हैं। और विचारानुगत किसे कहेंगे? जब अब हम अंदर बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो इंद्रियों के रूप में हमने देखा था, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच तन्मात्रा है, ये सूक्ष्म विषय है। यानी कि जो सूक्ष्म विषय है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब हम उन पर ध्यान करते हैं, तो ये विचारानुगत संप्रज्ञा समाधि कहलाती है। जैसे हम आपको एक बार फिर से इसमें दिखा देते हैं, ये देखो कि ये यहाँ पर जब आप ये आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सिर्फ आपको बाहर की प्रतिमा दिख रही है, केवल उस पर ध्यान कर रहे हैं, तो ये जब हमारे ध्यान का विषय ग्राह्य होता है, तो हम उसको कहते हैं वितर्कानुगत समाधि। फिर हम थोड़ा अंदर गए, तो अंदर जाने पर ये सूक्ष्म विषय, इसके ये जो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये जो है ना, ये इनसे निकलते हैं, ये इनसे निकलते हैं, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, तो ये इनके सूक्ष्म विषय हुए। तो फिर हमारा ध्यान और अंदर बढ़ता है, तो हम इन पर पहुंचते हैं, पंच तन्मात्राओं पर पहुंचते हैं, ये लिखा है सूक्ष्म भूत। तो जब हम पंच तन्मात्राओं पर ध्यान करते हैं, तब उनको कहा जाता है क्या? विचारानुगत समाधि। ठीक है, और फिर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? मन पर और इंद्रियों पर। तो मन पर और इंद्रियां जब हमारे ध्यान का विषय होंगी, ये हमारे ध्येय होंगे, तब उनको कहेंगे हम आनंदानुगत समाधि। और फिर धीरे धीरे हम और आगे चलेंगे, और जब आप और आगे चलेंगे, तो यहाँ पर पहुंचकर महत तत्व तक पहुंचेंगे, तब यहाँ पता चलेगा कि अरे मैं तो अस्मि यानी चेतन तत्व हूँ, मैं तो इस आत्मा का ही, ये जो आत्मा है उसी का एक अंश जीवात्मा के रूप में हूँ। यहाँ पहुंच करके आपको अस्मि भाव यानी अपने मैं के अस्तित्व का भान होता है। तो यहाँ पर
हमें इस समाधि को क्या कहते हैं हम, अस्मितानुगत समाधि। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है कि वितर्कानुगत समाधि का मतलब क्या हुआ कि पंच महाभूत पर जब हम ध्यान कर रहे हैं तो वो वितर्कानुगत समाधि। जब हम पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत के जो कारण है, सूक्ष्म महाभूत या पंच तन्मात्राएं, उन पर ध्यान कर रहे हैं तो इनको विचारानुगत समाधि कहेंगे। और मन सहित इंद्रियों पर जब हम ध्यान करेंगे तो इसको आनंदानुगत समाधि कहेंगे। और फिर जब हम और आगे चलेंगे, अंतःकरण चतुष्टय के रूप में अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, ये चारों जो गृहीता के रूप में कहे जाते हैं, या जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वहां पर हम ध्यान करेंगे तो वहां पर जो अस्मि का भाव प्रकट होगा उसको हम अस्मितानुगत समाधि कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा, दूसरा भी ग्राह्य हो जाएगा, वितर्कानुगत में ग्राह्य आएगा, विचारानुगत में ग्राह्य आएगा, आनंदानुगत में ग्रहण आ जाएगा, और अस्मितानुगत में गृहीता आ जाएगा। इस सब्जेक्ट जो हमने आपको उस तरह वहां उस रूप में वहां पर बताया। आपको ये बात समझ में आई, बताइए। जी मैम आई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आ पाई है। ज्यादा कठिन लग रहा है ना? सही याद जी नहीं हो मैम। रहा है। हमें पंच महाभूत ये क्या होता है, ये पहली बार सुना है। एक बार फिर से बता दीजिए, ठीक से समझ में नहीं आया। ओके, तो आ रहा मैडम, थोड़ी डिफिकल्ट शब्द से याद नहीं हो पा रहा है। मैम जो समाधि के प्रकार बताए ना आपने, हाँ जी, एक बार उनको रिपीट कर दीजिए, वो थोड़े से टफ जा रहे हैं। ये क्या, ये देखो, ये सबसे पहला ऊपर है समाधि। ये डायग्राम आप बना लेंगे, आपको अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग टॉपिक को तैयार करना है तो आप इस तरह से ये डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपको लिखना है समाधि किसे कहते हैं। तो समाधि हम इसको कहते हैं, तदेव अर्थमात्र निर्वासन स्वरूप शून्य में समाधि, इसको हम समाधि कहते हैं। फिर अब ये तो सबसे हायर स्टेज है, तो इस स्टेज पर पहुंचने तक की यात्रा ये है नीचे वाली। तो हमने इस आधार पर इस समाधि को दो भागों में डिवाइड किया, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि आपको समझ में आ गया ना, कि समाधि मतलब धारणा से ध्यान, ध्यान से समाधि, तब हम समाधि में पहुंचते हैं। और समाधि में घटित क्या होता है कि जिस विषय को आप अपने ध्यान का विषय बना रहे हैं उसमें पूरी तरह से आप तदाकार हो जाते हैं, पूरी तरह से वही बन जाते हैं। देखो, आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप संयम और विभूतियां जो आगे पढ़ेंगे कल, तो विभूतियों के अंतर्गत यही है। उसमें ये बताया है कि जैसे हाथी जैसे बल की प्राप्ति, जैसे आपने देखा है कि जो कुछ सीरियल्स ही देखे होंगे आपने, रामायण महाभारत या कुछ इस तरह से, तो किसी में आप कहते हैं कि हाथी जैसी पावर थी, किसी में आसमान में उड़ने की शक्ति थी, कोई कुछ कर सकता था, इस तरह से। तो पुराने समय में ये होता था और आज भी होता है, लेकिन आज हम इतनी ना हमारी साधना होती है ना हम इस तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी ने हाथी पर ध्यान किया, हाथी पर ध्यान किया, ठीक है, तो हाथी पर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, पहले तो आपका मन हाथी की बाह्य आकृति पर ध्यान करेगा कि हाथी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो वो पंच महाभूत कहलाएगा। ठीक है, फिर इस हाथी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो पंच तन्मात्राओं से उत्पत्ति हुई, तो पंच तन्मात्राओं पर ध्यान करेंगे। फिर उसके अंदर का ध्यान करेंगे, उसकी इंद्रियां, मन, और फिर धीरे 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 डीप जाते जाते आप उसकी चेतना में इतने तदाकार हो जाएंगे कि आपके अंदर भी हाथी जैसी पावर आ जाए। आपका मन, चूंकि हमारे शरीर से कई गुना ज्यादा हमारी पावर मन में होती है। आप कहेंगे मन को कैसे शक्ति मिलती है? शरीर से तो आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे योगी कहते हैं कि शरीर से अनंत गुना ज्यादा पावर मन की होती है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारे तामझाम जुटाएंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अगर आपके मन की पावर है तो आप मन में संकल्पित होंगे और आपका पूरा का पूरा बॉडी उठ करके दिल्ली चलेगा। मन की पावर बहुत असीम होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए सारा कुछ मन के ऊपर डिपेंड करा गया है कि चित्त को या मन को हम शुद्ध करें। तो आपने जब अपने मन को, पूरा का पूरा मन को जो हाथी है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया, उसमें तदाकार कर दिया, तो उसके जैसा बल हमारे अंदर आ जाता है, उसके जैसी पावर आपके अंदर आती है। तो आप रहते हम ह्यूमन बीइंग में है, बट आपके अंदर पावर ही आ जाती है कि आप उस तरीके से कर्म कर सकते। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो यही चीज उन्होंने बताया है कि उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप पंच महाभूत पर, जो बाहर से जो आपको दिख रहा है, जैसे शिव जी की बाहर से जो प्रतिमा दिख रही है पंच महाभूत,
से बनी हुई प्रतिमा, आप उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो उसको पंच महाभूतों और पंच तन्मात्राओं को क्या कहा जाता है, ग्राह्य कहा जाता है। पहले तो आप इसको याद कर लेंगे, ये वाला जो है पंच महाभूत और उनके विषय यानी पंच तन्मात्रा, इनको ग्राह्य कहा जाता है, ठीक है। और जो इसके अंदर हमारी अंतःकरण और इंद्रियां होती है उसको ग्रहण कहा जाता है, और उसके भी अंदर जो हमारा आत्मा और पुरुष तत्व होता है उसको गृहीता कहा जाता है। इतनी चीज समझ में आ गई आपको, बताइए। जी मैम। फिर अब कोई इसमें इसके आगे कोई कठिनाई है नहीं, क्योंकि ये संप्रज्ञा समाधि है, और संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचने के लिए हम इन चीजों को क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले संप्रज्ञात में पहुंचने के लिए हम वितर्कानुगत समाधि लेंगे, तो उसमें आपके ध्यान का विषय क्या है, सिर्फ आप इतना सोचिए कि आपके ध्यान का विषय क्या है। तो वितर्कानुगत समाधि में आपके ध्यान का विषय क्या है, पंच महाभूत, ठीक है। और फिर विचारानुगत में आपके ध्यान का विषय क्या है, इन्हीं पंच महाभूतों से निकले इनकी विषय यानी पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श, पंच महाभूत जो निकलते हैं वो इन पंच तन्मात्राओं से निकलते हैं। ये देखो, सबसे पहले इस सृष्टि में जो आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई वो शब्द से हुई, फिर वायु की स्पर्श से होती है, तेज की यानी अग्नि की रूप से होती है, जल की रस से होती है, पृथ्वी की गंध से होती है। तो इन पंच तन्मात्राओं को इनकी उत्पत्ति का आधार भी बोला जाता है, और इन पंच तन्मात्राओं को इनकी विषय भी बोला जाता है। जैसे जल को आप कैसे महसूस कर सकते हैं, रस के रूप में, पानी गिरा, कोई भी चीज आपके ऊपर, कोई जूस गिरा आपके ऊपर, कोई लिक्विड फॉर्म में कोई भी सब्सटेंस गिरा, तो आप क्या कहेंगे, आपको लगेगा कि देखो पानी जैसा ये क्या गिर गया है। तो जल को हम रस रूप में महसूस करते हैं। कोई भी आकृति अगर आप देख पाते हैं तो इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उसमें रूप है, और रूप जो होता है वो आपके, तेज जो होता है वो आपकी आंखों में होता है, आंखों से हम उस चीज को, आंखों में एक आलोचक पित्त होता है, ये आयुर्वेद का एक सब्जेक्ट है, तो उस बेस पर हम उस चीज को देख पाते हैं। तो अग्नि तत्व को रूप को महसूस करने के लिए आंख होती है, और आंख का विषय इसलिए रूप कहा जाता है। उसी तरह से वायु को, हवा चल रही है, आप वायु को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस करेंगे, स्पर्श के माध्यम से। आपको, आपकी त्वचा को स्पर्श करेगी तो आपको लगेगा कि वायु बहुत तेज चल रही है। उसी तरह से आकाश तत्व को, आकाश तत्व कहाँ व्याप्त होता है, जहां पर खालीपन होता है, और वहीं पर शब्द गूंजते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं, अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर बहुत सारे और शब्द गुंजरित हो, बहुत सारी आवाजें आए, तो आपको मेरी बात, आवाज समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आकाश तत्व यानी शब्दों को हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब वहां पर खाली स्थान होता है। आकाश तत्व वही व्याप्त होता है जहाँ पर खाली स्थान होता है। तो ये पांचों तत्व हमारे शरीर में भी होते हैं। तो ये जो पांचों तत्व हैं, ये जो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये जो पांचों तत्व हैं, सबसे पहले हम इनको ध्यान का विषय बनाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर की यात्रा कर रहे हैं ना, अंदर बढ़ रहे हैं, तो इनको ध्यान का विषय बनाते हैं। फिर इसके बाद ये जिससे उत्पन्न हुए, ये किससे उत्पन्न हुए, इन पंच तन्मात्राओं से, इनको ध्यान का विषय बनाते हैं। अब यहाँ से फिर आगे भी हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारा मन, और ये आपको ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, पूरी इंद्रियां, 11 तरह की इंद्रियां समझ में आ रही हैं, तो फिर हम इनको ध्यान का विषय बनाएंगे। फिर जब यहाँ से और आगे बढ़ जाएंगे, डीप हम इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं ना, तो फिर हम अपने ध्यान का विषय यहाँ पर पहुंच करके ये महत्त्व को बनाएंगे, अंतःकरण चतुष्टय, जिसको हम चित्त बोलते हैं, जिसको हम महत्त्व बोलते हैं, जिसको हम अहंकार बोलते हैं। यहाँ पर मतलब हमारा जो सबसे एकदम सबकॉन्शियस माइंड है, जहां पर अनकॉन्शियस माइंड है, जिसकी सामान्य तौर से पकड़ नहीं होती, सामान्य लोग कोई भी, हम आप इस तक हमारी पहुंच होती ही नहीं है, योगियों की पहुंच होती है। तो जब वो योगी बढ़ ही इस तरफ रहे हैं, तब फिर वो इसके अपने ध्यान का विषय बनाएंगे, और जब वो इसको ध्यान का विषय बनाएंगे, तब इसके बाद उन्हें पता चलेगा कि अरे देखो, यहाँ पुरुष और प्रकृति दो हैं। पुरुष मतलब चेतन आत्मा, और प्रकृति मतलब जड़ तत्व। तो इन दोनों से मिलकर के ही प्रकृति का विस्तार हुआ है, विकासवाद का सिद्धांत तो आता है। तो पुरुष मतलब आत्मा। तो जब वो यहाँ पहुंचता है तब उसको झलक मिलती है कि अरे मैं तो ये आत्मा हूँ। जैसे आपने धार्मिक ग्रंथों में सुना है कि आप अपने आप को आत्म तत्व के रूप में महसूस कीजिए, अयम आत्मा ब्रह्म, इस तरीके से। तो कब महसूस होगा हमें ये चीज, जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे, जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो योगी की यात्रा यहीं तक बढ़ रही है ना, वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पहुंच करके उसको पता चलता है कि अरे मैं तो वो आत्म तत्व, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसमें उसको आत्म तत्व का एहसास होता है। ये चीजें घटित होती है अंदर से बाहर की तरफ। तो यही चीज इसमें बताई है कि जब आप समाधि की तरफ बढ़ते हो, और यहीं पर पहुंच करके तो हमारा चित्त शुद्ध होगा।
है ना, स्फटिक मणि की भांति यहीं पर पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पर केवल सत्गुण का प्रकाश रहेगा, उसके पहले तो बहुत सारा हौज पहुंचे। तो इसीलिए ये चीज बताई है कि जब हम अपने ध्यान का विषय क्या बनाते हैं, पंच महाभूत बनाते हैं, तो वितर्कानुगत, ये जो इसमें इतना सारा लिखा है, या आपको जो भी नोट्स मिलेंगे, आपको जो किताबें मिलेंगी, उसमें भी यही सब चीजें होंगी। तो उसमें से सिर्फ आप इतनी बात अंडरलाइन कीजिए कि अगर हम पंच महाभूतों को ध्यान का विषय बनाते हैं, और पंच महाभूतों को हम ग्राह्य भी बोल रहे हैं, तो ग्राह्य को अपने ध्यान का विषय बनाते हैं, तो उसको हम वितर्कानुगत समाधि कहते हैं। ठीक है। और फिर अगर हम पंच तन्मात्राओं को, यानी कि पंच महाभूतों के विषयों को ध्यान का विषय बनाते हैं, उसको भी हम ग्राह्य कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विचारानुगत समाधि बोलते हैं। फिर हम धीरे धीरे और अंदर बढ़े, तो जब हम अंदर गए तो हमने अगर अपने ध्यान का विषय मन और इंद्रियों को बनाया, आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, इतना सारा जो लिखा है, मन और इंद्रियों को बनाया, तब हम उसको आनंदानुगत समाधि कहते हैं, क्योंकि मन तक पहुंचते हैं। जब आपका मन स्थिर और शांत होने लगेगा, जब आपके अंदर मन सतोगुणी हो जाएगा, तो एक असीम आनंद का प्रकटीकरण होगा वहां पर, तो आपको आनंद आएगा उस स्टेज में, इसलिए इसको आनंदानुगत समाधि कहा है। फिर धीरे धीरे हम और अंदर जाएंगे, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति, पुरुष, जीवात्मा, इन सब पर हम ध्यान करेंगे, तो वहां पर पहुंच करके आपको अस्मि यानी मैं का भाव, और मैं का भाव क्या है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, सबसे पूछा जाए कि बताइए मैं कौन हूँ, तो हम लोग अपना अपना नाम बताते, पर रियल में तो हम ये नहीं है ना, रियल में तो हम सब एक आत्मा है। तो हम कहेंगे कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये अनुभव कहाँ पर होगा, जब आप उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे, वहां तक आपका ध्यान आपको लेकर के चलने लगेगा, तो उसको हम कहते हैं अस्मितानुगत समाधि। ठीक है। तो इस तरीके से ये चार इसके डिवीजन किए गए हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मिता। अब बताइए, आया समझ में? जी मैम। मैम अस्मितानुगत फिर से बता दीजिए। अस्मि मतलब क्या होता है? मैं। और मैं कौन हूँ? जिंदगी का जो सत्य है, सभी के जीवन का जो सत्य है, वो सत्य यही है कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। क्योंकि अगर शरीर अगर होते, तो जैसे ही शरीर छूटता है, शरीर को तुरंत जलाने ले लिया जाया जाता है। शरीर को 2 दिन भी कोई अपने घर पे नहीं रख सकता है। अगर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, और अगर आपका प्रारब्ध आ गया, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आप शरीर को रोक नहीं सकते, उसको मरना ही है। सभी ये जड़ तत्व है, जितनी भी सृष्टि में जड़ तत्व होते हैं, वो सब नष्ट होते हैं, जो नष्ट होने योग्य है वो सब जड़ है। तो हमारा शरीर नष्ट होने योग्य है, इसलिए उसको जड़ कहा है। तो हमें, हमारी यात्रा तो चैतन्य की है ना, चेतन की है। हमें तो उस चैतन्य की पकड़ करनी है, जो हमारे अंदर हमेशा रहता है। ये जन्म आपने छोड़ दिया, अगला जन्म आपकी आत्मा फिर दूसरे शरीर को धारण करके देगी। तो आत्मा अमर है, आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना कुछ होता है, जो भगवत गीता में आपने सुना है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य उसी आत्मा का अनुसंधान करना है, उसी आत्मा की खोज करना है। तो वो आत्मा को यहाँ पर क्या बोला गया है, अस्मि भाव, है ना। तो जब हम अस्मितानुगत समाधि में पहुंचते हैं, इस स्टेज में पहुंचते हैं, तो यहाँ पर पहुंच करके हमें आत्मा की झलक मिलती है। वहां हमने देखा था ना डायग्राम में, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष और प्रकृति तक पहुंचने के लिए हमारी यात्रा भी तो वहां तक होनी चाहिए। तो जैसे आपने क्या हुआ कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं, तो 2 दिन की यात्रा करके आप केदारनाथ मंदिर पहुंचे, और जैसे ही नजदीक पहुंचते हैं, आपको बाहर से मंदिर दिखाई दिया, तो आप खुश हो जाते हैं कि अरे मेरी मंजिल आ गई है, और अब मुझे ये मंदिर दिख गया है, मतलब जो हमारा लक्ष्य था हम वहां पहुंच गए हैं। तो यहाँ पहुंच करके समझिए ऐसे ही है कि पुरुष का उसको आभास मिलने लगता है, पुरुष का उसको झलक मिलने लगती है, और उसको अपने अस्मि का भाव होने लगता है कि मेरी जो यात्रा थी, मेरा जो उद्देश्य था, मेरा जो मोटो था इस आत्म तत्व तक पहुंचने का, वो मैं पहुंच गया। तो इसीलिए इसको अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि कहा है। यहाँ तो एक आनंद आता है, यहाँ तो एक आनंद आता है, क्योंकि यहाँ एक स्थिरता है, और हम सब इसी को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि यही हमारी समाधि है, यही हम बहुत उच्च अवस्था में पहुंच गए, है ना। आनंद इसलिए आता है क्योंकि आत्मा की एक झलक मिलती है, एक प्रकाश मिलता है। तो क्या होता है कि हमें आनंद आने लगता है कि अरे उसमें हम डूब जाते हैं, एक शांति मिलती है, एक स्थिरता मिलती है। और अस्मितानुगत समाधि में वो आनंद, जो आपको आनंद आ रहा था, वो किस कारण से आ रहा था, वो इस कारण से आ रहा था कि आपको पता चल गया कि ये मंदिर, ये जो मंदिर है, यही मैं हूँ, यही यही हमें पहुंचना है ना। तो यहाँ पहुंच करके जब उस मंदिर को आप देख लेते हैं, तब आपको अस्मि का भाव हो जाता है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ,
मैं फालतू में इन संसार के चक्कर में फंस रहा था, मैं इधर उधर जा रहा था, तो वहां पहुंच करके अस्मितानुगत समाधि वहां पर पहुंच करके हमें इसका ज्ञान होता है। देखो, अगर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपको कैवल्य भी समझ में आएगा, क्योंकि यही चीज समझने की है और ये यहीं पर हमें कैवल्य को समझना होता है। ठीक है, तो आप कुछ समझ में आया? मैम, संप्रज्ञात समाधि में सबसे पहले हमें पंचभूत पर ही ध्यान लगाना पड़ेगा। यस, इसीलिए देखो ये सीक्वेंस में बढ़ाया ना कि वितर्कानुगत समाधि का मतलब क्या हुआ कि आपने पंच महाभूतों पर ध्यान किया। विचारानुगत का क्या हुआ कि आपने पंच तन्मात्राओं पर ध्यान किया। आनंदानुगत पे इंद्रियों और मन पर ध्यान किया, है ना। और अस्मितानुगत में आपने कहां पर, आपके चित्त पर, मन से भी ऊपर की स्टेज। अब अस्मितानुगत में पहुंच करके मन एक तरीके से एकदम आपको हैंड ओवर कर देता है कि अब मैं, आप जैसा भी कहेंगे मैं आपका हूँ, आप बताइए क्या करना है। मतलब पूरी तरह से मन की जो एक्टिविटीज है वो शिथिल हो जाती है, पूरी तरह से सत्य का प्रकाश यहाँ पर आ जाता है और आत्मा डोमिनेट हो जाती है। जैसे हम कहें कि पर्सनालिटी में 3 चीजों को आप देखें, एक तो शरीर को और एक मन को और एक आत्मा। आत्मा सबसे अंदर है, फिर आपका मन है, फिर आपका शरीर है। ठीक है, तो शरीर से हम मन की तरफ बढ़े, मन से आत्मा की तरफ। अब यहाँ पर क्या है, हमारी शारीरिक गतिविधियों से मन क्या है, एक मीडिएटर है। मन के ऊपर जिसका जिसका प्रभाव पड़ता है वो उसके जैसा बन जाता है। हम संसार में रह रहे हैं, हम सांसारिक लोगों को देख रहे हैं, सांसारिक विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा मन उनके अनुसार बन रहा है। पर जब हम इंट्रोवर्ट हुए, अंदर की तरफ गए, तो मन के ऊपर जो आत्मा का प्रकाश है वो डोमिनेट होने लगा। तो वहां पर पहुंच करके मन एकदम पूरी तरीके से आपको हैंड ओवर कर देता है और वो आपकी तरह कार्य करने लगता है। इसलिए वहां पर पहुंच करके हमें एक पहले जब मन इस तरीके के अनुभव करता है तो वहां पर एक पहले आनंद का अनुभव होता है, और फिर और डीप जाते हैं तो अस्मितानुगत समाधि का अनुभव होता है कि मन को ये ध्यान ये आने लगता है कि अरे ये आत्मा का प्रकाश पड़ रहा है, तो वो आत्मा से जुड़ने लगता है। तो वहां पहुंच करके हमें अपने आत्म तत्व का आभास होता है कि जब सब कुछ आत्मा ही चला रहा है, तो मैं क्यों इस मन को, इन इंद्रियों को, इस शरीर को, इन पंचमहाभूतों को, सब कुछ मान बैठा हूँ। तो यहाँ पहुंच के हमें पता चलता है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ। अस्मितानुगत समाधि यहाँ पर उपस्थित होती है। ठीक है, मैम बन जाएगा, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, जब मैम अपनी किताबों में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। जी बताइए। जी मैम, ग्रहिता तो ग्रहण करने वाला हुआ, पुरुष हुआ, आत्म तत्व हुआ, हाँ है ना। तो हाँ मैम यहाँ पे अस्मितानुगत समाधि में एक बात लिखी है, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, ये चारों ग्रहिता कहे जाते हैं। तो मैम ये चीज क्लियर नहीं हुई। अहंकार, बुद्धि, प्रकृति और पुरुष, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो होता है उसमें ये होता है कि प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग तत्व हैं। प्रकृति आत्मा है, पुरुष आत्मा है, आप ऐसे समझिए। पुरुष आत्मा है, चेतन है, प्रकृति आपका शरीर है। तो ये जब हम अपने जन्म जन्मांतरों के कर्म को भोगने के लिए जब इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, तो ये दोनों मिलकर के ही एक साथ आते हैं। अकेले किसी का अस्तित्व नहीं है, आत्मा भटकती रहती है अगर उसे शरीर नहीं मिलता है, राइट। तो दोनों मिलते हैं, प्रकृति और पुरुष दोनों का मिलन होता है, फिर धीरे 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 ये प्रक्रिया बढ़ती है विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार। तो सबसे पहले क्या होता है, पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है इस पर, पुरुष की एक प्रकाश पड़ता है, तभी तो प्रकृति एक्टिव होती है। प्रकृति में क्या होता है, प्रकृति हम किसे कहते हैं, सत्य रजतम तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। तो यहाँ पर जो महत तत्व यानी बुद्धि या चित्त जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो आती है जो चीज है, वो एक तो पुरुष का प्रतिबिंब आ रहा है यहाँ पर, और एक सत्य रजतम, ये 3 गुण आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शुरुआत में जो प्रकाशित होता है वो सतोगुण होता है। तो यहाँ पर भी हमें आत्म तत्व का पूरे का पूरा आभास होता रहता है। यहाँ पर भी हम समझ लीजिए कि समाधि जैसी स्टेज में होते हैं। फिर धीरे से जब हम आगे बढ़ते हैं तो अहंकार आता है। अहंकार का मतलब है अस्मि भाव, अस्मितानुगत समाधि जो हम लोग पढ़ रहे हैं। अहंकार का मतलब यहाँ पर ईगो से नहीं मतलब है, अहम मतलब अहम भाव, अहम मतलब मैं का अस्तित्व। तो अहंकार का मतलब है अस्मि भाव, मैं का भाव। तो यहाँ पर पहुंचते हैं तो तब हमें यहाँ पर मैं का भाव होता है। तो अस्मितानुगत समाधि में आप देखिए कि पुरुष और प्रकृति ये दोनों, तो क्योंकि प्रकृति का सत्रजतम तीनों चीजें आ रही हैं, पुरुष का भी प्रतिबिंब इसमें आ रहा है। हालांकि ये जो पुरुष है ये एकदम तटस्थ रहता है, ये भोग नहीं करता है। लेकिन कई ग्रंथों में जब इसका प्रतिबिंब ये बुद्धि या चित्त पर पड़ता है, तो जैसे जीवात्मा आपने सुना होगा ना, तो ये जीवात्मा समझ लीजिए, हम इसको जीवात्मा कह सकते हैं।
और ये शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध आत्मा है। तो ये जो जीवात्मा है ये इन्वॉल्व होती है, अहंकार भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और प्रकृति भी इन्वॉल्व हो रही है, और चूंकि इसका प्रतिबिंब तो इस पे पढ़ा ही है तो इसलिए ये भी इन्वॉल्व है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये सभी में अस्मि का भाव होता है, इन सभी में अस्मि का भाव होता है, इन सभी में पुरुष का प्रकाश। जब तक हम इस स्थिति में है तब तक आप ऐसे समझिए कि आप समाधि की स्टेज में है, आत्म तत्व की स्टेज में है, और जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तब हम संसार में जाते हैं। तो इसीलिए इसमें ये बात कही गई है कि अहंकार, बुद्धि यानी चित्त, प्रकृति और पुरुष, ये चारों ही गृहीता कहे जाते हैं। मैम आपके अस्मितानुगत समाधि के अंतर्गत ये चारों भाव रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इन चारों को ग्रहिता कहा है। क्योंकि पुरुष तो हाँ। केवल मतलब एक तत्व है, एक ही पुरुष अकेला है, नित्य है ना। तो उसको जब वो प्रकृति के साथ मिल रहा है तब बुद्धि, तब अहंकार की उत्पत्ति हो रही है, बुद्धि की उत्पत्ति हो रही है। पर इस अवस्था में ये चारों है, उपस्थित है, इसलिए इन चारों को ग्रहिता कहा गया है। मैम ऐसा समझ सकते हैं क्या मैं? हाँ, इस अवस्था में जब अस्मि भाव हो रहा है तो इन चारों को ही इसका आभास हो रहा है ना, इन चारों को ही इसका आभास हो रहा है। अहंकार को तो हो ही रहा है अस्मि भाव में, जो चित्त है वहां पर भी आपके आत्म तत्व को आप समझने लगे, प्रकृति को भी समझ में आ गया, पुरुष को तो समझ में आ ही रहा है। तो इस तरह से इन चारों, ये अस्मि भाव जो है, राइट, आप सही करें, ये जो अस्मि भाव है वो इन चारों को ही प्रकाशित कर रहा है, इन चारों पर ही इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर गृहीता कह सकते हैं। ठीक है, यानी गृहीता को देखो अंतःकरण चतुष्टय के रूप में भी हम गृहीता कहते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा अंतःकरण ही इन बाहर की चीजों को ग्रहण करता है ना, बाहर की जो भी गतिविधियां चल रही उनको अंतःकरण ही ग्रहण करता है। अब एक्चुअली क्या है ना कि जैसे हमारे जो दर्शन है, या जो हमारा पातंजलि योग दर्शन है, सांख्य हो गया, मतलब बहुत सारी चीजों में अलग अलग चीजें कई तरह से बताई है, जो बहुत तार्किक विषय है, एक दिन का विषय नहीं है। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि जो ग्रहण कर रहा है, आपको जहां पर उस चीज की अनुभूति हो रही है उसको यहाँ पर गृहीता कहा गया है। ठीक है, तो आत्म तत्व में ही हम इस सब चीजों को महसूस करते हैं, यानी कि ये जो सारा व्यापार जिंदगी का चल रहा है वो किसके लिए हो रहा है। यहाँ पर आप जब कैवल्य पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज आएगी कि जो प्रकृति होते हैं उसके दो पुरुषार्थ कहे गए। प्रकृति क्यों जन्म लेती है, या प्रकृति का क्या कार्य होता है, प्रकृति का उद्देश्य क्या होता है। तो प्रकृति के दो उद्देश्य होते हैं, पुरुष को भोग कराना और पुरुष को अपवर्ग कराना। यानी हमारे मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य हैं, आपने 4 पुरुषार्थ पढ़े हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, तो केवल मोक्ष की तरफ ही बढ़ना नहीं, उसके पहले आपको संसार भी देखना है कि ये संसार कैसा है, और तब उस संसार से अपने आप को समेटना है। तो आपके अंदर की जो, क्योंकि जब संसार में जन्म लिया है तो सांसारिक चीजें, सांसारिक घटनाएं घटित होंगी, जो भी आपके अंदर की कामनाएं हैं, जो भी आपके अंदर की चीजें हैं, उनको पहले पूर्णता तक ले जाना है। लेकिन कैसे? धर्म का सहारा लेकर के। ऐसा नहीं कि हमारा जो मन कर रहा है हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर काम। धर्म का सहारा लेकर के अर्थोपार्जन कीजिए, कामनाओं की पूर्ति कीजिए। लेकिन जब आप धर्म का सहारा लिए रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप कर्मयोग में जीते रहेंगे और मोक्ष की तरफ बढ़ते चलेंगे। तो अंत में हमारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति की तरफ बढ़ेगा, मोक्ष की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें, जो ये जो व्यापार हो रहा है संसार का, धर्म का, अर्थ का, काम का, ये किसके लिए हो रहा है? ये पुरुष के लिए हो रहा है। पुरुष का ही उद्देश्य हम एक तरीके से पूरा करने जा रहे हैं। प्रकृति पूरा कर रही है लेकिन पुरुष के लिए ही कर रही है, आत्म तत्व के लिए ही कर रही है। तो इसको संसार में ले जाना, फिर मोक्ष की तरफ ले जाना, है ना। तो इसलिए ये सारी बातें बताई गई। ठीक है, काफी क्लियर हो गया होगा। आप जितना इसमें आपको 2-2 लाइन समझ में आए, बस वो ही लिखना है आपको, बहुत डीप नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं और मैंने तो आपको बहुत डीप पढ़ा दिया है। इसीलिए पढ़ा दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि आप कैवल्य पढ़ेंगे आगे या आप विभूतियां पढ़ेंगे, सब में इसी तरह का कॉन्सेप्ट आएगा। अब यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, सवितर्क और निवितर्क, और सविचार और निर्विचार। तो इसमें भी थोड़ा सा डीप है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि जब तक तर्क वितर्क चलते रहते हैं तो वो सवितर्क कहलाएगा, तब और जब तर्क वितर्क समाप्त हो जाते हैं तो वो निर्वितर्क कहलाएगा। उसी तरह से विचारानुगत समाधि की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो उन विचारों में भी जब तक तर्क वितर्क चल रहे हैं तब तक वो सविचार कहलाएगा, फिर निर्विचार कहलाएगा। अब जब निर्विचार में यानी विचारानुगत समाधि में निर्विचार की जो स्थिति क्रॉस होती है,
विचारानुगत समाधि में, यानी कि जब हम अपने मन की स्टेज पर पहुंचते हैं, मन और इंद्रियों की स्टेज पर पहुंचते हैं, तो निर्विचार समाधि के बाद आप अगर पातंजलि योग दर्शन पढ़ेंगे और आपको अगर आपके सिलेबस में होगा तो एक चीज प्राप्त होती है, दैट इज ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋतंभरा प्रज्ञा का मतलब होता है सत्य ज्ञान। तो यहाँ पर पहुंच करके ही हमें आत्मा की झलक मिलने लगती है। सत्य क्या है हमारी पर्सनालिटी में? आत्मा, बाकी सब मिथ्या है। तो यहाँ पर पहुंच करके हमें ऋतंभरा प्रज्ञा यानी सत्य ज्ञान का आभास होने लगता है, और यहाँ पर पहुंच करके हमें अस्मि भाव आनंद, जब हमें सत्य ज्ञान का आभास होने लगता है तो हमें एक असीम आनंद आने लगता है, मन हमारा अंदर की तरफ जाता है, आत्मा को महसूस करने लगता है, तो आनंद आता है। फिर उस आनंद में हम काफी देर तक रहते हैं, लेकिन फिर हमें समझ में आता है कि आनंद भी हमारा विषय नहीं है, क्योंकि आनंद तो हमारे कारण ही तो हमें आ रहा है, और हमारा मेन विषय क्या है? अस्मि यानी आत्मा। मतलब मैं तो आनंद भी नहीं हूँ, मैं तो खुद पूरा आनंद का एक समुच्चय हूँ, मुझे आनंद नहीं लेना है। तो वहां पर पहुंच करके अस्मि का भाव आता है। तो फोर्थ स्टेज पे अस्मितानुगत समाधि होती है। एक चीज और है इसमें कि इन सारी समाधियों को सबीज समाधि कहा गया है। एक्चुअली संप्रज्ञा समाधि की लास्ट स्टेज में हमारे जो क्लेश होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना? क्लेश दग्ध हो जाते हैं, क्लेश खत्म। क्लेश कौन कौन से होते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। किसी से ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, मतलब व्यक्ति एकदम न्यूट्रल हो जाता है और वो अपने ही अंदर के आत्म तत्व को महसूस करने लगता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, जो बीज अभी भी है, मतलब कि वो जो बीज है, क्लेश का जो बीज है, क्लेश समाप्त हो गए, क्लेश क्रियाशील नहीं हो पा रहे हैं ज्यादा मात्रा में। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी बुराइयां सारी गिर गई, बुराइयां सारी खत्म हो गई, गंदगी सारी गिर गई, अच्छाई सारी उभर के आ गई। जैसे सत रजतम 3 गुण होते हैं, तो रजोगुण के जो क्रियाशीलता थी, रजोगुण के जो कार्य थे, तमोगुण के जो कार्य थे, वो इन वृत्तियों का निरोध होने लगा, लेकिन सतोगुण की वृत्तियां अभी बची हुई हैं, हमें आनंद आ रहा है। तो एक बीज है अभी भी, तो इसीलिए इसको सबीज समाधि कहा जाता है। और जब हम असंप्रज्ञात में पहुंचते हैं तो इसको भी समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि आप देखिए मैंने बताया कि जब तक मैं है, जब तक मैं का अस्तित्व है, जब तक अस्मि का भाव है, तब तक हमें ध्येय को हम महसूस करेंगे। हमने क्या पढ़ा था कि मैं सूर्य हूँ, मैं दीपक हूँ, मैं कृष्ण हूँ। जब तक अस्मि का भाव है, मेरी आत्मा उसको महसूस कर रही है ना, तो मैं। लेकिन मैं का अस्तित्व कब तक हो रहा है? जब तक मैं का अस्तित्व हो रहा है तब तक वो समीज समाधि है। अब हमें उस मैं को भी खत्म कर देना है, यानी कि आपको सतोगुण को भी खत्म कर देना है, तब जाकर के फिर वो हम निर्वीज समाधि में पहुंचे। तो उसको कहा जाता है असंप्रज्ञात प्रज्ञा। तो यहाँ पर अस्मितानुगत समाधि के बाद फिर पर वैराग्य की स्टेज शुरू होती है, यानी कि ऐसे योग साधक जिन्होंने सभी समाधि, आपने पातंजलि योग दर्शन में पढ़ा होगा, 3 प्रकार के व्यक्तियों के लिए अष्टांग योग, 3 प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं, मध्यम कोटि के, निम्न कोटि के और उच्च कोटि के। तो जो निम्न कोटि के होते हैं उनके लिए अष्टांग योग, जो मध्यम कोटि के होते हैं उनके लिए क्रिया योग, जो उत्तम कोटि के होते हैं उनके लिए अभ्यास वैराग्य। तो यहाँ पर यही बात आ जाती है कि जो सभी समाधि को क्रॉस कर चुके हैं, सभी समाधि तक पहुंच चुके हैं, उनको कुछ नहीं करना है। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हमने अभ्यास किया, अब यहाँ बीच में वैराग्य की एक स्टेज आएगी जिसको हम और ऊंची स्थिति कहते हैं, पर वैराग्य की स्टेज आएगी। तो जब आप पर वैराग्य को क्रॉस कर लेंगे तब आप असंप्रज्ञा समाधि में स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएंगे। तो असंप्रज्ञा समाधि किसे कहते हैं? असंप्रज्ञा समाधि में कहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो जन्या, मतलब कि जिसके पूर्व का अभ्यास विराम प्रत्यय है। विराम प्रत्यय जो शब्द है यहाँ पर, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि विराम प्रत्यय जो शब्द है वो पर वैराग्य के लिए बताया गया है। पर वैराग्य आपने पढ़ा होगा, जो पहले अध्याय का 16 नंबर का सूत्र है, पहले पाद का 16 नंबर का सूत्र, उसमें जो कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। इस स्टेज में पहुंच करके जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति के गुणों से वितृष्णा हो जाती है, वो पर वैराग्य कहलाता है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते ऐसे ही तो हुआ, जब हम यहाँ पहुंचे अस्मितानुगत समाधि में, तो क्या हो गया कि पुरुष का ज्ञान हुआ, यानी आत्मा का ज्ञान हुआ, और प्रकृति के जो गुण थे सत रजतम, जब तक संप्रज्ञा समाधि है तब तक हमारा सतोगुण है। ठीक है, इसके बाद पर वैराग्य की प्रैक्टिस होगी, और पर वैराग्य में क्या हो जाएगा कि फिर पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के जो गुण हैं सतरजतम, उनमें वैराग्य हो जाएगा, यानी सतोगुण को भी हम डिनाई कर देंगे, उसको भी छोड़ देंगे।
और जब सतोगुण को छोड़ देंगे तब जाकर के फिर हमारी असंप्रज्ञात समाधि आएगी। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि विराम प्रत्यय जिसका पूर्व अभ्यास है, यानी इसके पूर्व हमें क्या करना है, असंप्रज्ञात समाधि के पहले का अभ्यास क्या है, पर वैराग, विराम प्रत्यय पर वैराग। और इस स्टेज में संस्कार शेष, मतलब कि इसके जो बीज हैं वो नहीं रहते, केवल थोड़े से मात्र संस्कार बचे रहते हैं, चित्त की स्थिति मात्र रहती है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मन की एक्टिविटी शांत हो गई, मन की गतिविधियां शांत हो गई, मन की जो क्रियाशीलता है वो खत्म हो गई, एकदम स्थिर और शांत हो गया, लेकिन मन अभी भी है, मन अमन नहीं हुआ है। मन जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, उसका कार्य संपादित नहीं हो रहा है, उसका कोई कर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन अभी उसका संस्कार अभी भी है। जब तक, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई चीज है, खराब पड़ी है, रखी है, वो चल नहीं रही है, बस ऐसे ही रखी हुई है, तो रखी तो है ना, आप कह सकते कि हाँ ये रखी है, जब तक आप उसको हटाएंगे नहीं तब तक आप नहीं कहेंगे कि रखी नहीं, केवल एक संस्कार शेष रह जाता है, उसका चित्त की स्थिति मात्र का एक संस्कार शेष रह जाता है, तो वो स्टेज आपकी असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है ना। तो आपको समाधि के अंतर्गत ये सारी चीजें लिखनी है, ये सवितर्क निवितर्क, ये आप समझ जाएंगे कि शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से मिली हुई समाधि जो है, मतलब तर्क वितर्क चलते रहते हैं, वो सवितर्क समाधि कहलाती है। अब देखो मैं इसका अर्थ एक और आपको बता देती हूँ फटाफट। शब्द अर्थ और ज्ञान, इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने आपसे कोई बात कही, जैसे मैंने कहा कि जैसे चलो अभी सावन का महीना चल रहा है, तो शिव की ही बात करते हैं, मैंने कहा शिव, तो आप मैंने जो शब्द बोला शिव, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया, हाँ जो वहां के मंदिर में जो एक स्टैचू विराजमान है ना, वो, उसका अर्थ ये हुआ, ठीक है। और ज्ञान क्या हुआ, उसके विषय में बहुत सारी चीजें, शिव शब्द सुनते ही जरूरी नहीं है कि आपने केवल उस शिव के स्टैचू पर ही ध्यान गया, उसके बारे में आपके घर में किसी का नाम शिव हो, आपको उसकी भी ध्यान याद आ गई, कुछ और शिव से जुड़ी हुई बातें हो, बहुत सारा ज्ञान हमारे अंदर आ गया। तो ये सारे तर्क वितर्क, जैसे हम शिव जी पर ध्यान कर रहे हैं, हमने ध्यान का विषय शिव जी को लिया, तो आप शिव जी पर ध्यान कर रहे हैं, तो उनके बारे में शब्द और अर्थ और ज्ञान तीनों की मिली जुली अवस्था चल रही है, तीनों के तर्क वितर्क चल रहे हैं। धीरे धीरे जब हमारे ध्यान डीप होता चला जाएगा, तो शब्द अलग हो जाएंगे, ज्ञान अलग हो जाएगा, केवल अर्थ रह जाएगा, तब वो निवितर्क कहलाएगा, यानी स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य अर्थ मात्र निर्वासम। अब अर्थ का मतलब यहाँ पर यही है कि केवल वो ही रह जाएगा जो सामने है, जिस पर आप ध्यान करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, एकदम अलग है। जैसे शब्द शब्द है, शब्द का कोई अर्थ नहीं है, शब्द मतलब हमारे कंठ से निकल रहा है, हमने शिव बोला, वो हमारे कंठ से, हमारी आवाज से निकला है। ज्ञान तो इसके बारे में बहुत सारा है, किताबों में ज्ञान भरा पड़ा है, और अर्थ केवल यही है कि आपको तुरंत ये चीज याद आएगी कि वो जो वहां पर स्टैचू विराजमान है इस तरह से, वो शिव है। तो केवल हमें अर्थ का ही ध्यान रखना है, बाकी चीजों को हटा देना है, शब्द को हटा देना है, ज्ञान को हटा देना है, केवल अर्थ का ही ध्यान रखना है। तो जब शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों चीजों की मिली अवस्थाएं होती हैं, तब वो सवितर्क कहलाती है, क्योंकि वितर्क चल रहे हैं। और जब ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं, केवल अर्थ बचता है, दो चीजें समाप्त हो जाती हैं, तब वो निवितर्क कहलाती है, क्योंकि धीरे धीरे स्मृति परिशुद्ध होती है, यानी हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाता है। उसी तरह से विचारानुगत में भी बात कही गई है, केवल अंतर इतना है कि इसमें हम तन्मात्राओं पर ध्यान करते हैं। असंप्रज्ञात समाधि मैंने बता दिया। असंप्रज्ञात समाधि दो तरह की होती है, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। भव मतलब क्या होता है, भव मतलब जन्म होता है, प्रत्यय मतलब कारण। तो जो जन्म का कारण है कि जैसे किसी ने जन्म लिया, और चूंकि संप्रज्ञात समाधि में उसने अपना शरीर छोड़ा, जैसे कोई योगी अस्मितानुगत में है या आनंदानुगत में है और उसने अपना शरीर छोड़ दिया, तो अगला जो उसका जन्म होगा, उसकी साधना के लिए अब उसको यहाँ से शुरू नहीं करना पड़ेगा कि फिर से वो धारणा करे, फिर से ध्यान करे, वो सीधा अस्मितानुगत में ही जन्म लेगा, और केवल उसको पर वैराग्य का अभ्यास करना है, और असंप्रज्ञात समाधि उसको तुरंत मिल जाएगी। तो यही चीज बताई है कि जो भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत जो भव प्रत्यय होता है, उसका मतलब ये होता है कि वो जन्म, ऐसे योगी जो जन्म लेते हैं और जन्म के बाद पर वैराग्य की ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और उनको जन्म से ही असंप्रज्ञात प्राप्त होती है। लेकिन उपाय प्रत्यय का मतलब ये होता है कि उनको उपाय करने पड़ते हैं कई तरह के,
जो शुरुआत में है, जैसे ध्यान की शुरुआती अवस्था में किसी ने शरीर छोड़ा, धारणा की शुरुआती अवस्था में, तो फिर उनको थोड़े से और उपाय करने पड़ते हैं। कुछ उपाय भी बताए गए हैं उसमें 5 प्रकार के। उन उपायों के माध्यम से, हालांकि आम आदमी की तरह उनको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, थोड़े बहुत ही उपाय करने पड़ते हैं, जिससे उनको असंप्रज्ञात तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो भाव प्रत्यय मतलब जन्म के बाद उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, उनको तुरंत ही असंप्रज्ञात मिल जाता है। और उपाय प्रत्यय मतलब कि जिनकी साधना थोड़ी कम है और वो जन्म लेने के बाद थोड़े ज्यादा उपाय करने पड़ते हैं, तब जाकर के उनको असंप्रज्ञात मिलता है। ठीक है, टाइम हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा सा कैवल्य का स्वरूप भी बताना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैवल्य क्या होता है। अब असंप्रज्ञात के बाद की अवस्था कैवल्य होती है। कैवल्य मतलब मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, निश्रेयस, जो अलग अलग दर्शन में आपने नाम पढ़े होंगे, वो कैवल्य कहलाता है। तो अब कैवल्य की अवस्था में जन्म मरण का जो जन्म मरण का जो बंधन है, क्योंकि जन्म क्यों हो रहा है, हमारा जन्म क्यों हो रहा है, हमारा जन्म कर्म भोग को भोगने के लिए होता है। और कर्म क्यों बनते हैं, जब तक हमारे अंदर क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, तब तक हमारे कर्म बनते रहेंगे। और प्रमुख कारण है अविद्या। तो अविद्या ही मेन कारण है। अज्ञानता के कारण ही हम कर्म करते हैं, अज्ञानता के कारण ही कर्म बंधन में बनते हैं। तो जब हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। और जो क्लेश है वो रहते कहाँ पर हैं, कर्म है वो रहते कहाँ पर हैं, इन सभी के रहने का स्थान होता है चित्त, जिसको हम कर्माशय के रूप में भी उसका नाम दिया जाता है। तो जब कर्माशय ही नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो जन्म मरण के आवरण से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो वो कैवल्य की अवस्था कहलाती है। तो इस स्टेज में होता क्या है, इसके कुछ सूत्र बताए गए हैं। वो सूत्र, जैसे पहला सूत्र ये आएगा आपका, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो 4 पाद हैं, चारों पादों में से एक एक सूत्र लिया गया है। तो जैसे पहले का जो लिया गया है, हम लोग शुरू से ही देख लेते हैं। चलो इसी से ही देख लेते हैं। ये जो 4th है, चौथा है, उसका 34 है। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ शून्य हो गया। मैंने क्या पुरुषार्थ बताए थे, प्रकृति के क्या पुरुषार्थ है, क्या उद्देश्य है, 2 है। क्या उद्देश्य है कि जो आपका आत्मा है, जो पुरुष है, उसको भोग कराना और उसका अपवर्ग कराना। अब इसने क्या किया, इसने भोग भी करा दिया, इसने पूरा संसार का ये भोग भी करा दिया, है ना, और फिर अपवर्ग की भी करा दिया। धीरे 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 अंदर की तरफ चले गए, तो वो जो अंदर है, हम इंट्रोवर्ट हो गए और हम फिर से उस आत्म तत्व तक पहुंच गए। तो भोग भी करा दिया और अपवर्ग भी करा दिया। तो उसका उद्देश्य अब पूरा हो गया प्रकृति का। कि शरीर का जो उद्देश्य है, हर बार जो हम जन्म ले रहे हैं, हर बार हमारा जो जन्म हो रहा है, उसका उद्देश्य तो यही है ना कि अंत में मोक्ष की तरफ ही बढ़ना है। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, उनका अंतिम उद्देश्य यही है। भले ही हमें इस जन्म में समझ में नहीं आता तो अगले जन्म में आएगा, तो जिसको जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। तो ये चीज है कि अब हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा, गुणानाम प्रतिप्रसव। गुणानाम प्रतिप्रसव क्या कहलाता है, ये जो प्रकृति है, इसमें 3 गुण होते हैं, सत रजतम, और सत रजतम का ही ये विस्तार है। देखो लास्ट में जाकर के हमने सत्य को भी खत्म कर दिया ना, तो सत रजतम, जिसमें आपने चित्त की 5 अवस्थाएं पढ़ी होंगी, वो भी सत रजतम के कारण होती हैं, है ना। तो ये सब आपने पहले पढ़ लिया होगा, तो क्लियर होगा ये टॉपिक। तो इनके कारण ये प्रकृति का विस्तार है, तो इसको कहते हैं प्रसव। प्रसव मतलब बढ़ना, विस्तार होना उसका। तो प्रसव जो हुआ, यानी कि उसका जो विस्तार हुआ है, यानी प्रकृति और पुरुष से लेकर के पंच महाभूत तक ये प्रकृति का जो विस्तार हुआ, वो प्रसव कहलाता है। अब हमें ज्ञान हुआ, हम समाधि की तरफ बढ़े, तो प्रति प्रसव हुआ, यानी जो चीज नीचे की तरफ गई उसका वापस उसी जगह पर समिट करके आ जाना, वो प्रति प्रसव कहलाएगा। ठीक है, तो जब हमारा उद्देश्य ही पूरा हो चुका है, जब उसको पुरुष तत्व को क्या करा दिया, भोग भी करा दिया और अपवर्ग की भी करा दिया, तो जब हमारा पुरुषार्थ शून्य हो गया, तो जो गुण है सत रजतम, उनका क्या हो गया, प्रति प्रसव हो गया, वापस जो जहां से निकला था वहां पर चला गया। उसको हम क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, इस स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति, यानी कि जो आत्मा का जो यहाँ पर प्रतिबिंब पड़ रहा था, इस पुरुष का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, और वो समझ रहा था कि मैं यही आत्मा हूँ, इसी में संसार को भोग कर रहा था, तो वो जो चिति शक्ति मतलब चित्त, चित्त ऐसा चित्त जिसमें पुरुष का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और वो चित्त जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, काम कर रहा है इसके प्रकाश से, इसके प्रतिबिंब से, तो उसका अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको समझ में आ जाता है
तो जब यहाँ पर जो प्रकृति के गुण है वो प्रकृति में चले जाते हैं और पुरुष का जो प्रतिबिंब इस पर पड़ रहा था वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो चित्त में जो पुरुष का प्रतिबिंब था वो चित्त से हट करके और पुरुष में ही वापस चला जाता है। ठीक है, इसी बात को ऐसा कहा गया है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, यहीं से अपने स्वरूप में स्थित हो जाना होता है, तो इसको भी हम कैवल्य कहते हैं। तो एक तो आपका ये वाला श्लोक आएगा, इसमें पुरुषार्थ शून्य नाम गुणानाम प्रति प्रसवा कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रिक्ति, यानी कि या यूं कह सकते हैं कि दृष्टा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये कैवल्य है। इसके बाद हम यहाँ से देख लेते हैं, और इसके बाद इसमें आपका आएगा ये वाला सूत्र तीसरे का 55। इसमें क्या कहते हैं, सत्पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, अर्थात बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब साम्य भाव से शुद्धि हो जाती है तब कैवल्यावस्था होती है। बुद्धि का मतलब यहाँ पर प्रकृति से है और पुरुष का मतलब यहाँ पर चित्त से है ना। वो वाला पुरुष जो जिसने प्रकाश दिया वो तो तटस्थ है, वो तो ऑलरेडी शुद्ध होता है, लेकिन जब चित्त की पूरी तरह से शुद्धि हो जाती है तो सत्व और पुरुष, सत्व मतलब जो हमारी प्रकृति है उसकी शुद्धि होती है, यानी चित्त की शुद्धि होती है। बुद्धि एवं पुरुष, बुद्धि सॉरी सही कहा, जो बुद्धि है वो चित्त के रूप में यहाँ पर कहा गया है। सत्व कहा जाता है चित्त को, सत्व चित्त उससे प्रकट होता है, तो जो सत्व है उसकी शुद्धि होती है। और हमारा पूरा का पूरा पातंजल योग दर्शन चित्त शुद्धि पर ही कार्य करता है। तो जब चित्त की शुद्धि हो जाती है यानी सत्व की शुद्धि हो जाती है, और जब सत्व की शुद्धि होगी तो पुरुष को क्या हो जाएगा, पुरुष जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था वो अपने स्थान पर वापस चला जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की ही बराबर साम्य भाव से जब शुद्धि हो जाती है तो उस अवस्था को भी कैवल्य कहते हैं, क्योंकि इसमें पुरुष अपने स्थान पर वापस चला जाता है। आगे 2 का 25 में कहा गया तद भावा संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। ये जो आपने अगर आपके टॉपिक में चतुर्व्यूहवाद होगा, चतुर्व्यूहवाद है क्या आपके टॉपिक में पढ़ा था आपने? मैम अभी तक तो नहीं पढ़ा है। नहीं, आपके जो सिलेबस रहता होगा ना, आपका सिलेबस में है, बस देखना पड़ेगा मैम। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक चतुर्व्यूहवाद होता है, उसके अंतर्गत ये टॉपिक आता है। अगर आप चतुर्व्यूहवाद पढ़ेंगे तो भी आप इसको पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि जो जन्म मरण है इसका कारण क्या है, यानी कि संयोग का, प्रकृति और पुरुष जो है उनका संयोग क्यों होता है, उनके संयोग का कारण क्या है। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग का कारण है अविद्या। अविद्या के कारण ये दोनों संयुक्त होते हैं, और जब ये संयुक्त होते हैं तो जन्म होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हान जो कहा जाता है वो दुखों का आत्यंतिक अभाव कहा जाता है, पुनर्जन्म आदि, मतलब पूरी तरीके से संसार से मोक्ष प्राप्ति की तरफ, मोक्ष को हम कह सकते हैं कि मोक्ष प्राप्ति को हान कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि उसके अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। उसके अभाव से किससे, अविद्या के अभाव से। देखो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे इसको, जब आप इस चीज को देखेंगे यहाँ पर, तो जब हम यहाँ पहुंचते हैं अहंकार में पहुंचते हैं, अहंकार तक पहुंचते हैं, यानी यहीं तक की यात्रा हमारी संप्रज्ञात समाधि है। तो यहाँ पर ही विवेक ख्याति का जागरण भी होता है। हो सकता है आपको विवेक ख्याति भी पढ़ना पड़े। तो विवेक ख्याति मतलब क्या है, नॉर्मली विवेक हम किसे कहते हैं, सत और असत के ज्ञान को विवेक कहते हैं, है ना। कहते हैं इनके अंदर विवेक नहीं है इसलिए कुछ भी कर जाते हैं। तो विवेक मतलब है कि सत्य और असत्य के ज्ञान के बीच का जो एक डिफरेंस होता है उसको हम विवेक कहते हैं। तो यहाँ पर विवेक ख्याति का जागरण होगा। विवेक ख्याति मतलब ज्ञान, ज्ञान मतलब बोध का ज्ञान, ऐसा पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, एकदम जैसे हमने कहा कि गुण, तो गुण तो अभी तक आपने गुण के बारे में सुना, गुण की जानकारी देखी, लेकिन आपने अगर टेस्ट कर लिया गुण को तो आप कहेंगे कि अब तो मुझे गुण का बोध हो गया कि उसका टेस्ट कैसा होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आत्मा, परमात्मा, चित्त, ये सब, तो ये सिर्फ ये वाला ज्ञान, बोध का ज्ञान, यहाँ पहुंच करके आप जो योगियों ने जो बातें बताई उसको आप महसूस करने लगते, तो उसको कहते हैं विवेक। तो विवेक मतलब एक डिफरेंस सत्य और असत में। तो यहाँ पर सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, तो इसलिए इसको विवेक कहते हैं, यानी ज्ञान कहते हैं। और जहां ज्ञान होगा वहां पर अज्ञान खत्म हो जाएगा ना। अगर आपके कमरे में अंधेरा है, अज्ञान मतलब अंधेरा है, तो हमें क्या करना है, हमें केवल स्विच ऑन कर देना है। स्विच ऑन करते ही लाइटिंग हो जाएगी और अज्ञान यानी अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने अपने अंदर का स्विच ऑन कर दिया, अपने अंदर की लाइटिंग जला दी, तो विवेक का जागरण हो गया।
विवेक ख्याति है तो सतोगुण है, अभी यहाँ पर भी सतोगुण है ना, तो सतोगुण का कार्य प्रकाश है, तो प्रकाश प्रकाश हो गया, आपके अंदर विवेक आ गया, यानी ज्ञान आ गया। तो ज्ञान आया तो क्या हुआ, अज्ञान खत्म हो गया। तो अज्ञान यानी अविद्या। तो इसी स्टेज पर इसीलिए वो कहते हैं कि उसके अभाव से, यानी अविद्या के अभाव से, अविद्या आ गया, ज्ञान आ गया, तो अविद्या अगर खत्म हो गई तो इन दोनों का संयोग भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि संयोग का कारण अविद्या है। तो अविद्या को अगर हमने खत्म कर दिया तो संयोग का अभाव भी हो जाएगा, और इसी को हम कैवल्य कहते हैं। इसी यही चेतनात्मा का कैवल्य है। और ये वाला सूत्र तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा, पहले का तीसरा कि तदा दृष्टु स्वरूपे वस्तारम, उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम की स्थिति में हमारी चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है, निरुद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार तेज हवा चलते समय पानी में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, उसी प्रकार की वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, तब चित्त के कर्तापन के अभिमान की निवृत्ति हो जाती है और हम अपने स्वरूप का दर्शन कर पाते हैं। यानी कि हम अपने चित्त की, मन की शांत स्थिति में ही अपने अंदर की इन चीजों को देख पाते हैं, और ये हो जाता है इस कैवल्य की अवस्था में। तो ये हमने देखा समाधि का स्वरूप और कैवल्य के बारे में। मुझे लगता है हो सकता थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। तो